हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, वेलकम वेलकम। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। कौन कौन ज्वाइन हुए सुबह सुबह? डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रभु जी हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रतीक्षा माता जी अरे प्रणाम सर, थैंक्स। प्रणाम सर। थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग सुबह वृंदावन का सुबह। आशीर्वाद कर थोड़ा इधर भी कर अरे नए दीजिए। प्रभु कृष्ण कहना जी है। मनीष प्रभु और कौन है? बालू प्रभु हरि बोल। आप ये हरि बोल। गीता ज्ञान माता जी, धर्मेंद्र सिंह प्रभु, चैतन्य, ये तो स्वयं मेरा ही फोन है। हीना माता जी। और कौन है? शेबानी माता जी, सत्येंद्र मलिक प्रभु हरि बोल। पूनम त्यागी माता जी हरि हरे कृष्णा। हेमा त्यागी माता जी आप भी सुबह सुबह हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। अभी हम लोग आज का हरे कृष्णा अध्याय प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एक हरे कृष्णा। महेंद्र प्रताप सिंह प्रभु आपका पता नहीं, आप वॉकिंग कर रहे हैं सुबह सुबह प्रभु जी, तो देख लो आप थोड़ा। तो हरे प्रभु कृष्णा। जी आपकी यात्रा कैसी रही? हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छा है माता जी। वृंदावन की यात्रा को कुछ नाम लगा सकते हैं माता जी, जितना हम लोग वो हरे क्या बोलते हैं कृष्ण। वहाँ। हरे कृष्णा गीता ज्ञान माता जी। तो जितना भी हम लोग वहां पे ही, आज रिटर्न आना ही नहीं बोल रहा, लेकिन हमको प्रभुपाद जी बोले कि 3 दिन से ज्यादा हम लोग कोई भी धाम में नहीं रहना। अगर वहां तक 3 दिन तक रहेंगे ठीक है, बाद में हमारे गुण जो भी है, अरे यहाँ पे ये नहीं है, वहां पे वो सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, उसके भी हम लोग न, वहां पे हम लोग जा रहे हैं क्यों? तपस्या करने। हम लोग सीखने, भगवान से मिलने आ रहे, भगवान के पास टाइम्स। कभी कभी हमको जाना चाहिए। ये कार्तिक का महीना है, सब लोग जाना चाहिए। चलो ठीक है। मैं एक आज का अध्याय, ये एक भजन है। ये भजन हमारे इस्कॉन में कभी भी कोई कोई लोग अगर जिनका तिरोभाव हो जाता है, जो लोग चले जाते हैं। वैसे तो वैष्णव कभी जाते नहीं, जस्ट ऐसा है कि हम लोग ये समझना चाहिए कि वो चले नहीं गए। इवन प्रभुपाद भी बोलते मैं नहीं गया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे किताबों में मैं स्वयं बसा हूँ। तो लास्ट एक 4-5 दिन के नीचे सबको मालूम है तिरुभाव दिवस था श्रील प्रभुपाद जी का। थोड़ा सा एक छोटा सा भजन करेंगे। मैं हमारे कोच से पूछा था, पता नहीं दोनों भी रेडी नहीं है, तो मैं एक जी छोटा प्रभु सा जी। भजन करना माता जी। आप लोग छोटा सा नए नए भी थोड़ा सीखना, ये कर लेना। जितना हम भजन गाएंगे, नहीं आता मेरे को भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं भी यूट्यूब में देख रहा हूँ, देख के अच्छा ऐसा देखा, ऐसा सीखना चाहिए, भगवान के लिए कर रहे ना। चलो आज का अध्याय गाती एक छोट। मैं गाती हूँ प्रभु जी। अच्छा गाते हो? हरि बोल हरि बोल। गाइए माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी क्षमा करेंगे, अगर थोड़ी गलती होगी ना तो क्षमा ओए कर नहीं, दीजिएगा। नहीं माता जी, नहीं माता जी। जी प्रभु जी शुरू कर रही थोड़ा हूँ। थोड़ा धीमा, एकदम फास्ट नहीं गाना। नहीं नहीं ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ठीक है ठीक है। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी हरे। को। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुरा। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुरा। जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुरा। कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुरा। कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज। कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज।
एक काले कोठा गेला गोरा नटराज, एक काले कोठा गेला गोरा नटराज, जे आणेल प्रेम धन करुणा प्रचुर, पाषाणी कुटीबो माथा आणले पाशीब, पाषाणी कुटीबो माथा आणले पाशीब, गौरांग गुणेर निधी कोठा गेले पाग, गौरांग गुणेर निधी कोठा गेले पाग, जे आणेल प्रेम धन करुणा प्रचुर, से सब संगीर संगे जय कैल विलास, से सब संगीर संगे जय कैल विलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, जे आणेल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। कितना अच्छा भजन है। भजन का थोड़ा सा तात्पर्य देख लेंगे। जे अनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर, हे नो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। तो ये भजन हम लोग जनरली तिरोभाव दिवस, जब उनके स्मरण में जो लोग आचार्य हमको हम समझते हैं छोड़ के चले गए, लेकिन वो छोड़ के तो जाते नहीं, लेकिन उनके विराह में हम लोग ये भजन गाते हैं। ओहो, इसका थोड़ा थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ के इमीडिएटली क्लास स्टार्ट कर दूंगा। अहो, अब अप्राकृत, जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए। मेरे श्री स्वरूप दामोदर श्री श्री रूप सनातन तथा पतितों का पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ चले गए। मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सबका वियोग में मैं कैसे रहूं। मैं आप अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। इन सब संगियों के साथ गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की, उनका संग ना पाकर श्री नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। तो इतना ब्यूटीफुल भजन है। तात्पर्य तो ऐसा है कि हम लोग उनके विराह में हैं, वो हिसाब से ये भजन है। कभी कभी आप लोग गाना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर प्रतीक्षा माता जी, आप कल का कल सीख लिए हैं, कोशिश कर रहे हैं गाने की, बहुत अच्छा लगा। जब मनीष प्रभु गाते हैं वो भी एकदम दिल से गाते हैं प्रभु जी। हाँ, वैसा हम हमारी भावना रहनी चाहिए। भगवान हमसे क्या देख रहे हैं, अरे भाई तुम गोरे हो या तुम वट नाम वाले हो, पैसे वाले हो, नहीं, ये सब नहीं देख रहे हैं। नहीं, गला ठीक है, नहीं, भाव भाव से जुड़ना है भगवान से। ठीक है ना। हरे कृष्णा। आज का अध्याय आरंभ करेंगे। सब लोग दर्शन कर लीजिए। आज का अध्याय आरंभ कर लीजिए। एंड इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, आज नाम निश्चय प्रभु जी आ रहे हैं क्लास में, कभी भी आ सकते हैं वो। मैं थोड़ी देर के लिए आज की क्लास में आप सबको म्यूट रख रहा हूँ। तो आज वो आके कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देने वाले हैं। जरा प्रभु जी सब लोग अपने को होस्ट थोड़ा होशियार रहना। अभी कभी भी वो आएंगे तो इमीडिएटली अनम्यूट करना प्रभु जी को, ठीक है। मनीष प्रभु एंड जी प्रभु प्रतीक्षा जी। मते दोनों भी एकदम सीरियसली। हाँ। जी उनको ज्यादा प्रभु। प्रतीक्षा नहीं करना, उनको और दूसरे क्लासेस में भी जाना है।
तो आज का अध्याय जैसे कि हम लोग कल ने तो परसों पूरे अध्याय में कभी भी मैं नहीं करा, तो मैं क्या करूंगा, आपसे ये क्लास कंटिन्यू रहेंगी। हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे क्या क्या हुआ इमीडिएटली। एक एक दिन में एक एक अध्याय कंप्लीट कर दे रहे प्रभु जी आप लोग। हाँ, तो हमारे को भी तो समझने का थोड़ा टाइम दो, तो हम लोग रिवीजन भी करेंगे, ब्यूटीफुल रिवीजन करेंगे एक एक अध्याय में जो इंपॉर्टेंट 108 श्लोकास है, तो जो भी हमको ब्रिज कोर्स है, जो भी स्टार्ट करना है, जो प्रभु जी का जैसा आदेश है, वो हम लोग टेम्पल की तरफ से डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। तो आज का अध्याय है श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा के क्या है, श्रद्धात्रय विभाग योग। हाँ, ये भगवान हमको क्या नॉलेज देने जा रहे हैं 17वें अध्याय में। हम लोग धीरे धीरे से अंतिम अध्याय है अभी। कल कल जैसे ही अध्याय हो जाएगा प्रभु जी, क्लास नहीं खत्म हो जाएगा रेगुलरली। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग, भगवत गीता का खत्म हो जाएगा 18 डेज का, लेकिन लेकिन हमारी क्लास चलते रहेगी अगर आप लोग बोले तो आज अध्याय आरंभ करेंगे मंगलाचरण के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र श्रीमद् भागवतम का पहला पहला अध्याय, दूसरा स्कंद, पहला अध्याय का पहला पहला मंत्र है। यहाँ पे हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार करना अलग है, हरे कृष्ण मंत्र जब हम बोल रहे हैं तो उसका तात्पर्य अलग है। हम उनको पूरी तरह से अब मेरे असहाय होके हम उनको बुला रहे हैं, हे भगवान आप मेरे लिए दया करो। ये नमस्कार, कभी कभी का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु जी आप भी बोलते हैं ना हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसका तात्पर्य हम नमस्कार करके आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवः श्री राधा कृष्ण पदान् स गणलतान् श्री विशाखान् वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जब कभी हम एक दूसरे वैष्णवों को मिलते हैं या तो जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं, थोड़ा हमको ये मंत्र जपना चाहिए। जब हमारे सामने कोई वरिष्ठ, कोई भी अगर वरिष्ठ हो जिसको हम दंडवत प्रणाम करते हैं, तो हम लोग ये मंत्र जप के वैष्णवों का, सभी वैष्णवों को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। एक छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे रामा हरे राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे रामा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे रामा हरे राम हरे राम हरे Rama हरे। Rama Hare आइए आप सब। हरे कृष्णा Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे Hare हरे, Rama हरे राम Hare Rama हरे Rama राम हरे हरे, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण
श्री कृष्ण कीर्तन की जय, प्रभात की जय। कभी भी गाना चाहिए, हाँ, नहीं आता नहीं बोलना चाहिए, बहरहाल अनम्यूट करना, अरे प्रभु जी मैं गा रहा हूँ, आपको समझ में, हमको कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसीलिए गाना चाहिए। तो वेरी एक्सलेंट, बहुत अच्छा दिखा, आप लोग सब सुबह में जल्दी ज्वाइन हो गए। तो आज का अध्याय इतना ब्यूटीफुल तरीके से भगवान हमको, ये अध्याय तो इतना मेरे को अच्छा दिखता, क्यों भगवान इतना कैटेगरी, कोई हम लोग लेक्चरर भी इतना ब्यूटीफुल कैटेगरीज नहीं करते श्लोकाओं को। 3 श्लोका एक के बारे में, 4 श्लोका और एक के बारे में, या 4 श्लोक, ऐसा पूरी तरह से डिवाइड करते हुए अर्जुन को कितना ब्यूटीफुल समझा रहे हैं। सब लोग रेडी हो जाइए मेरे प्रश्नों के लिए, ये अध्याय में थोड़े प्रश्न अच्छे ही रहेंगे आपके लिए, तो आपको थोड़ा विचार करने पे मजबूर मैं थोड़ा सा कर दूंगा, ठीक है। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच, पहला श्लोक, ये शास्त्रा विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धवान्वितः तेषां निष्ठतु का कृष्णा सत्वम अहो रजस्तमः। अर्जुन का डाउट है, जैसे कि हमारे कल के अध्याय में, पहले के 13 अध्याय से जैसे हमारा स्टार्ट हो गया, हम लोग क्या देख रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, गुणों के बारे में भगवान ज्ञान देते जा रहे, ज्ञान देते जा रहे, उनके भान धाम के बारे में 15वें अध्याय में बताए, हम लोग सब उनके ही अंश है, ऐसा बताए, पूरा डिटेल दे रहे थे, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अब यहाँ पे ज्ञान देने वाले हैं आज के अध्याय में। ये अर्जुन, पहला सवाल अर्जुन का क्या है, डाउट है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे को बताइए कि जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, अपनी मनमानी जो करते हैं, अपने कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, वे सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है। भगवान वो हमको बताया गया भाई, वेदों में भी बताया गया भाई, ये वेदों का सार क्या है, कृष्ण यज्ञ जो भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए, तो वेदों का पूरा सार क्या है, कृष्ण को ही जानना है। तो लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं। तो ये क्या, ये सही है, ये उचित है या अनुचित है, अर्जुन का डाउट है। तो अर्जुन का प्रश्न को कितना ब्यूटीफुल, ये छोटा सा अध्याय है, जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़े ज्यादा ही श्लोका लिया हूँ, शांति से श्रवण करना ध्यान पूर्वक। अब भगवान बोल रहे हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम स्वभावः। क्या बोल रहे हैं, सात्विकी रजसी चैव तामसी चेति तम श्रृणुहु। फिर बोल रहे हैं, सुनो अब मैं तुमको बता रहा हूं, क्या देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। वो श्रद्धा क्या है, सतोगुणी श्रद्धा है, रजोगुणी और तमोगुणी है। अब इसके विषय में मैं आगे तुमसे बोल रहा हूं, शांति ध्यान पूर्वक आप लोग भी सुनो, मुझसे सुनो, भगवान बोल रहे हैं हमको। अब तीसरा क्रमांक का श्लोका, सत्वनुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भरतः श्रद्धमयोऽयं पुरुषो। क्या बोल रहे हैं, हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरेक लोग गुणों में बंधे हुए हैं। हम लोग समझ रहे हैं, हम एक्चुअली जब हम लोग को एक रियलाइजेशन आता, जब हम भक्ति में प्रगति करते, हमारा एक ऐसा रियलाइजेशन आना कि हर जीव में परमात्मा देखना, जिस दिन हमें वो आ जाएगा, ये सब तो मेरे ही, हम लोग सब वसुदेव कुटुंबम है, भगवान के ही अंश है, ये रियलाइजेशन आ गया तो समझना कि हम पूरी तरह से हम जब अब किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे, हमको मालूम हो गया हमारा श्रद्धा किस पे है, भगवत धाम जाना है, गोलोक में भी भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो अब भगवान बोल रहे हैं, एक एक लोग क्या करते हैं, कोई लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कोई लोग क्या करते हैं, पैसे वालों की पूजा करते हैं, कोई लोग क्या करते हैं, भूत प्रेत काला जादू ब्लैक मैजिक के पीछे भागते हैं, शमशान में, यस वहां पे भी जाके उनका अच्छा सा छोटा सा क्या बना देते हैं, शमशानों में जाके उधर हमारे जो सनातन धर्म के हैं वो लोग जा रहे हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा समझाइए। भगवान अब नेक्स्ट श्लोका में इतना ब्यूटीफुल समझा रहे हैं कि यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूतान गतांश्चन्ये यजन्ते तमसः जनः। भगवान बोल रहे हैं, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, ओके, और रजोगुणी यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत। अब आप देख लो, आप डिसाइड कर लो आप कौन से लेवल में है। अगर आपको बिजनेस करना है, ज्यादातर हम देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, भर दे झोली खाली, यस हम लोग झोली खाली लेते हुए जाते हैं और बोलते हैं भर दो भर दो भर दो, हमारी झोली ऐसी है, बचपन से मांगते जा रहे हैं, झोली में कितना भी डालो वो भरती नहीं।
हाँ, सब देवताओं के पास में यही एक्सपेक्टेशन, हम इतने दिनों का व्रत करें, आप हमको कुछ दे दो। चलो पड़ोसी ने ये किया, चलो हम भी वही करेंगे। तो देवताओं के पास में कौन जा रहे हैं? जो देवी देवताओं के पास में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कामना, कुछ ना कुछ मांगने के लिए सतोगुणी वाले जा रहे हैं। अब रजोगुणी वाले कहाँ जा रहे प्रभु? यस, पैसे वाले हैं, उनको पैसा कमाना है। तब उनको मालूम हो गया, यस, सुशील गुप्ता प्रभु जी बहुत बड़े व्हाट इंडिया के लीडिंग बिजनेसमैन है, चलो उनको दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आप भी हमारे को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा बेनिफिट मिलेगा, उनको हम नमस्कार करेंगे, उनका गले में लॉकेट डाल के आजकल फिर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरों के भी लॉकेट्स डाल के फिर रहे हैं। तो ऐसा ये रजोगुणी व्यक्ति जिसको पैसा कमाना है, नाम कमाना है, वो क्या करता है? नमस्कार करता है। किसको? जो दुनिया के जो भी पैसे वालों को, ऐसा बताया गया। उनकी श्रद्धा उसमें होती है। उनको उनको अगर बोला गया, देख भैया भगवान की भक्ति कर लेना है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं रजोगुणी हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सिर्फ मेरे जीवन का लक्ष्य है पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, इसीलिए मैं पैसे वालों को नमस्कार करूंगा। वो उठ के जाएंगे हमारे सामने से तो मैं ठहर के उनको दंडवत डालूंगा। दिस इज व्हाट लॉजिक बिहाइंड उन लोगों का थिंकिंग, उनकी श्रद्धा वैसी होती है। अब जो तमोगुणी है, एक तरह से पागलपन में जी रहा है, उसको ये नहीं मालूम क्या करना, क्या उचित है क्या अनुचित है। वो जाएगा जंगल में, जाएगा या भूत प्रेत की सेवा करेगा, उनका ये जय जयकार करेगा। अब भगवान बोल रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपोजनः दंभहंकार संयुक्त कामरागा बलान्वितः। यानी भगवान बोल रहे हैं, जो पांचवा और श्लोका छठवा दो मिला के है ये, जो लोग दंभ, मैं ग्रेट हूं, तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर है। देखना हिरण्यकशिपु, उसका पूरा शरीर, ऐसा बोला गया कि पूरा चींटियों ने खा लिया। इवन ब्रह्मा जी भी जाके देख रहे हैं, अरे ये कहाँ है, इसका शरीर किधर है, वो भी कंफ्यूजन में, इतना तपस्या कर रहा था अपने ही शरीर को। अगर हम लोग वट हम लोग तकलीफ दे रहे हैं, तो वो भगवान बोल रहे हैं, वो जो आप कठोर तपस्या कर रहे हो, ये जो कठोर तपस्या ही इज नथिंग बट ये आसुरी प्रवृत्ति वाले करते हैं। क्योंकि आपके शरीर में भी क्या है? परमात्मा है, ये रियलाइजेशन आना। हम लोग असुर नहीं है। हर एक के शरीर में भी हम ये देखना, हम किसी को गुस्सा कर रहे, किसी को डांट रहे, किसी को बार बार वो बोलते ना पिन करते जा रहे हैं, उनको रुलाते जा रहे हैं। अपने को आनंद मिल रहा है परिवार में, फ्रेंड्स में, कहीं ना कहीं हमारे, हम समझो ऑफिसर है, हम हमारे नीचे वालों को हम कुछ तो एक बोल के सताते जा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोग उनके अंदर जो परमात्मा है वो सब देख रहे हैं। हमको ये रियलाइजेशन आना, ये दैवी गुण वाले हैं। इसलिए यहाँ पे क्लियरली कैटेगराइज किया, जो शरीर को मूर्ख तरह से वट भाई, अच्छा सा एकादशी के दिन व्रत रखो, आपको बताया गया एकादशी पालन करो, इवन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा नहीं प्रभु जी, मैं तो वट डेली जो है सो निर्जला रखूंगा, तो हेल्थ आपका ही खराब हो जाएगा। तो वैसा ये जो भी कठिन, जो भी तपस्याएं कर रहे हैं, ये सब असुरी प्रवृत्ति है। अब भगवान तो पहले बता दिए तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण किसमें श्रद्धा रखते हैं। अब दूसरा श्रद्धा भगवान क्या कर रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल, यहाँ से भगवान क्या कर रहे हैं, पूरा नेक्स्ट अध्याय कैसा डिवाइड हुआ है। आहारस्त्व अपि सर्वस्य त्रिविधि भवति प्रियः यज्ञस्तपः दानम तेषाम भेदम इमाम शृणु। अब भगवान बोल रहे हैं, यहाँ तक, अब तक तो मैं बता दिया देवताओं के बारे में, अब मैं बता रहा हूँ जो व्यक्ति को कैसा भोजन पसंद है। ने प्रत्येक व्यक्ति को जो पसंद करता है, वह भी प्रकृति के अनुसार ही तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनो। कोई कोई लोग हम समझते हैं, कोई लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है, नहीं मेरे को तो तीखा चाहिए, टेस्टी चाहिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मैं पैसा क्यों कमा रहा हूँ, बड़े रेस्टोरेंट में जाऊंगा, वहां पे पैसा मैं कमाऊंगा, वट खर्चा करूंगा, क्यों, वो मेरे को जीभ को बहुत अच्छा लगता है, देन सेल्फी डालूंगा, देखो मैं ऐसा खाया, तुम लोग भी ऐसे ही खाना। दिस इज व्हाट। तो भगवान बोल रहे हैं, आप लोग किधर भी बच नहीं सकते हो, या तो सतोगुण में रहेंगे, या तो तमोगुण में, या रजोगुण में। लेकिन मेरे पास में आना है तो ये गुणों से लांघना है, वो भी चाबी आगे जाके भगवान देंगे। तो ये क्या है, भोजन किसको पसंद है, अभी नेक्स्ट के श्लोका है 3-4, उसके बाद में यज्ञ 3-4, यज्ञ 3-4 श्लोका भगवान डिटेल में दे रहे हैं कि यज्ञ किस तरह से, यज्ञ करने से
सात्विक है या राजसिक है, तामसिक है, वो बताया जा रहा है। तपस्या के बारे में वो बताएंगे और दान के बारे में भगवान स्वयं भगवान बताएंगे कैसा दान उचित है, कैसा दान अनुचित है। ठीक है ना, जो गुणों में रह के। अब मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं आपको कि अगर अगर ये जो भोजन में टेस्ट नहीं है, एकदम फीका है, और करेला यानी जो हमारे जीभ को भाता नहीं, क्या ये भोजन सही है? और ये आगे जाके अगर हमारे हेल्थ को, हमारे को अगर रोग ला रहा है, तो ये भोजन क्या मेरे को नहीं मालूम क्या ये सही है? क्या रोग नहीं लाता है? नहीं लाता है, हमारी आयु को बढ़ाता है। सॉरी, रोग ला रहा है, गलती से बोला। तो एनीवन एनीवन, अरे सुधीर प्रभु आप तो ज्वाइन हो गए। तो ये जो भोजन है जिसको हम बोलते हैं ना सात्विक, सात्विक डाइट, ये अच्छा है या नहीं है? अच्छा है गुरुजी। अच्छा क्यों प्रभु जी? फिर वो कारण दूसरा क्योंकि ये टेस्टफुल टेस्ट नहीं इसमें रहता ना प्रभु जी? कोई विकार नहीं है इसके अंदर। अच्छा विकार और नहीं है, हमारी फिर जो जीभ को बुद्धि, टेस्ट नहीं है ना प्रभु जी? हम इतना पैसा कमा रहे, नहीं नहीं टेस्ट, जीभ के वो टेस्ट के बहुत, लिए जिएंगे नहीं तो कैसा? हम नहीं जिएंगे, हम जिएंगे तो है ही, खाना जब वो खाएंगे, लेकिन हाँ वो उसका गुण सात्विक रहेगा। गलत हाँ। भावना हमारे में पैदा नहीं होगी, अच्छा भगवान के प्रति हम रहेंगे। ठीक है प्रभु जी, यस टेक एक्सलेंट। और मैं दूसरे अंजना माता जी, अब प्रभु जी अरे आप आ गए तो फिर पूछना चालू हुआ था प्रभु जी प्रश्न। बालू प्रभु जी, हाँ आप बोलिए, कोई भी एनीवन हाथ नहीं। डैनी सिंह राजपूत प्रभु जी, धर्मेंद्र सिंह प्रभु जी, सबको अनम्यूट का विकल्प दे रहा हूँ। बोलिए चरणदीप शंकर सरकार प्रभु, काफी दिन हो गए अपन बात नहीं करके, बोलिए प्रभु। अगर मैं सिंपल सा डाइट खा रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए हेल्थ अच्छा अच्छा है या नहीं है? यस बोलिए गीता ज्ञान माता जी, हरे कृष्णा, प्रभु आपने हैंड रेस प्रभु किया। जी हरे कृष्ण, प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु। हम लोग तो मतलब लास्ट 4-5 दिन से यही वेट कर रहे थे कब हम लोगों का प्रभु जी आएगा, क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा हाँ, वेट ही कर रहे थे। अच्छा प्रभु जी, लेकिन मेरे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ, सिंपल डाइट में खा रहा हूँ, नहीं जो नहीं दूसरों के लिए ये क्या खा ये, रहे हैं, इसमें कोई टेस्ट नहीं है ये, ऐसा बोल रहे हैं, ये खाने लिए मेरे लिए नहीं उचित है या नहीं है? उचित है। उचित है। अच्छा, हाँ, फिर पैसा हम क्यों कमाए? खाने के लिए ना। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ मतलब सब कुछ तो मतलब पैसा ही सब कुछ है, ये तो नहीं है अच्छा अच्छा, फिर ये अच्छा ठीक है, ये आपका टेक अवे। कुसुम माता जी जल्दी से माता जी अनम्यूट कीजिए, समय ज्यादा नहीं है हमारे को, बहुत सारे श्लोक हैं। प्रभु जी, हाँ क्योंकि मैया। सात्विक खाना प्रभु को चढ़ा के खाया जाता है, तो अरे वो खाना बहुत, क्या बोल कहाँ, सकते हैं, वो खाना बहुत वो तो अमृत हो प्रभु गया, वो तो अमृत हो गया, अमृत प्रभु के को जो समान चढ़ हो गया गया। कहते हैं। यस, अमृत के तुल्य है कुसुम माता जी। आप तो 100 मार्क्स का आंसर दे दिए माता जी। अब आपको अखिलेश द्विवेदी जी प्रभु जी, आपसे भी बातचीत नहीं हुई प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी कुछ तो बोलिए। अखिलेश धर द्विवेदी, यस प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए, आपके सामने विकल्प दिया गया। हरे कृष्णा। अरे दंडवत प्रभु, प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम प्रभु। कौन ऐसा है डाइट कि जिसमें काफी टेस्ट नहीं है प्रभु, वो खाना क्या फिर? बहुत अच्छा भोजन है, प्रसादम है अच्छा प्रभु जी। अच्छा, हरी हमको हरी तो सब बहुत संतुष्टि होता है प्रभु जी। संतुष्टि, यस हरि बोल हरि हाँ बोल। हाँ, हमको सात्विक हमारे डाइट क्या रहता है? मन भी भरता है, से पेट भी भरता है। ये राजसिक क्या होता है? मन नहीं भरता है, ये दिल मांगे मोर, आज खाते हैं पैसे लगा के रेस्टोरेंट में, फिर कल फिर दिल बोलता है फिर खाएंगे फिर खाएंगे। वेरी एक्सलेंट टेक अवे। अब मैं देखता हूं यहाँ पे क्या बताया गया। भगवान स्वयं खाने के बारे में बता रहे, कितने दयालु है भगवान, कितने अच्छे श्लोका देते जा रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं कि आयुहु, भगवान क्या बोल रहे हैं श्लोका में, एक मिनट। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्य स्निग्ध स्त्रीह हृदये आहारा सात्विक प्रिय। ऐसा ये जो भोजन है इसका प्रभु जी, ये तो उसमें बताया गया, आपको हमारे को मीनिंग बनाना। तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह क्या है? ऐसा भोजन जो सिंपल रहता है, वो आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला है और बल देने वाला है। हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, इंटरनल इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि ऑयली फूड नहीं रहता, स्पाइसी नहीं रहता। तो वो स्वास्थ्य वर्धक है सुख तथा
तृप्ति, यस, हमको आनंद आ जाएगा। इसलिए कभी आप प्रसाद अगर आपको मंदिर में मिलता है, कितना आनंद आता, थोड़ा भी अगर वो खाएंगे तो आनंद आ जाता। जब हम भगवान के लिए जब बताते, जैसे कुसुम माता जी भगवान के लिए जब हम लोग बना रहे हैं, वो तो शुद्ध सतोगुण है। अभी सतोगुणी व्यक्ति ज्यादातर क्या करते हैं, जिनका गुण जन्म से ही उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। कभी कभी मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगा नॉनवेज। अरे भैया वो लोग तो क्रिश्चियन वो लोग और मुस्लिम परिवार के लोग भी, मेरे फ्रेंड्स चंद लोग थे कि वो लोग नहीं रही, हमारा जन्म से ही हमारे को, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो क्यों है, ये सतोगुणी व्यक्ति है, वो उसमें गुण आ जाते हैं। कभी कभी हमारे परिवार में देखना, उसको हम कितना भी बोलेंगे ये नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, क्यों, वो सतोगुणी है। भगवान ऑलरेडी उसके गुण डिवाइड करके ही भेजे हैं, ठीक है ना। अब भगवान बोल रहे हैं ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य पद तथा हृदय को भाने वाला होता है। इसलिए आप क्या करो, सात्विक के बारे में बताए। अब जैसा माता जी बोले हैं, तो जो भी हम लोग भोजन खा रहे हैं भगवान को भी वो प्रिय है, तो वो भगवान को जो प्रिय है वो खाना चाहिए। उसमें तुलसी को डेफिनेटली, तुलसी के साथ में भगवान को चाहे 56 भोग चढ़ाओ, चाहे कितने भी चढ़ाओ, बिना तुलसी के व्यर्थ है। तो ये हमको याद रखना है। हमको शुद्ध सतोगुण में भगवान ये गुणों से भी ऊपर लांघना है, तो डेली प्रसाद खाना है। अब देखेंगे, अब एक मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या ऐसा भोजन सही है, क्या ऐसा भोजन जो एकदम तीखा है, खट्टा है, नमकीन है, गरम गरम, यस ये वोट, जल्दी से मेरे को ऑफिस जाना है, अरे प्रसाद हुए क्या चढ़ाते हो डाइनिंग टेबल पे ला दो, चटपटा आजकल चल रहा है ना, कुरकुरे, समझो ऐसा नहीं बोलना एक्चुअली किसी का, लेकिन अपने अपने वही पानी पूरी जाके खाते हैं, एक और दो ना, एक और दो ना, दिल नहीं भर रहा है। तो ये ज्यादातर आगे जाके क्या करता है, हमको रोग रोग उत्पन्न करता है। तो ये ज्यादातर जीव को अभी मजा आता है, बाद में सजा होता है। तो क्या ऐसा भोजन हमारे लिए, जैसा कि आप सात्विक तो अच्छा है बोले, लेकिन फिर कैसा जो आगे जाके रोग उत्पन्न करने वाला है, वो भी अच्छा है या नहीं है, वो भी भगवान बोल रहे हैं। ये सुधीर प्रभु आपने हैंड रेस किया, जल्दी से बोलिए प्रभु। नहीं नहीं गुरु, बिल्कुल नहीं है गुरु जी। नहीं है, अच्छा। क्योंकि रोग पैदा करेगा। अभी लेकिन थोड़े अच्छा लोग लग रहा जी है, रहे ना बाद में प्रभु जी, इसका फल खराब होगा। हाँ, नहीं जी, थोड़े अभी लोग अच्छा कल तो जी रहे। लगेगा। यस प्रभु जी, चंद लोग जी रहे हैं, क्यों मालूम, हाँ, आज मजा कर लेंगे, कल का किसको मालूम, नहीं कल गुरु भगवत जी, धाम ये जाना है या अज्ञानता। नहीं है, पैसा क्यों कमा रहे, एंजॉय करने। तो फिर नहीं, वैसे लोगों का क्या होगा प्रभु, ज्यादातर कॉलेज में देखते हैं ये अच्छा यंग, नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा, ये आपका टेक अवे। यस, डैनी सिंह राजपूत प्रभु, हरी बोल, आपने भी, अब मैं भी बोलूंगा शास्त्र प्रभु भी कुछ यही तो। बोल रहा है। यस प्रभु, शास्त्र ओके भी यही प्रभु, कहते ओके ओके, बोलिए प्रभु। क्या करेंगे, ऐसा है जो जीप को बहुत अच्छा है, जीप को ऐसा लग रहा है अमृत है, पेट में जाके क्या हो रहा है, विष हो रहा है। तो क्या जीप को देखेंगे या पेट को देखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। डैनी सिंह प्रभु, आप विकल्प चुन लिए अनम्यूट करने का, कुछ तो बोलो प्रभु। डैनी सिंह प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो आप ब्लूटूथ लगाए, ईयरफोन लगाए, कुछ तो लगाए हैं। हरे अच्छा कृष्ण ठीक, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, प्रभु जी, ऐसे भोजन हमेशा दुख देते हैं और शौक फिर तथा कॉलेज रोग। में आजकल खाते ना प्रभु जी, अच्छा सा वो बेकरियों में जाते हैं, पता नहीं वो बेकरी वाला ये पफ वो पफ खाते हैं, आजकल वो कुत्तों के नाम से भी हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, ये सब चल रहा है। तो ये सब कितने दिनों का बना हुआ है हमको तो नहीं मालूम, लेकिन एंजॉय, मुंह को टेस्ट देख के खा रहे हैं ना प्रभु। फिर कैसा, आप ऐसा बोले तो कितने लोगों को दिल को लग जाता। हाँ, अगर प्रभु जी, इनसे रोग उत्पन्न होते हैं और जो भी है अच्छा, ये स्वास्थ्य। आपका टेक अवे, बस है प्रभु, बस है। सुशील प्रभु, क्या बात है सुशील प्रभु, आपकी वाणी हम सुनेंगे सुबह सुबह। बोलिए प्रभु, आपका टेक अवे क्या है प्रभु। फिर टेस्ट देखना, पैसा कमाए क्यों, टेस्ट के लिए ना प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे हरे देखिए, कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद 6 प्रभु, इंच बोलिए। की 6 इंच की जुबान के स्वाद के लिए हम 6 फीट के शरीर को इग्नोर कर देते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा जुबान ध्यान तक ही देना तो आगे, चाहिए। उसके नीचे तो सब मिट्टी है। यस। दूसरा, जब कोई मरता है हो तो उसमें आदमी कहता नहीं कि हाय रे मर गया, और हो उसमें बेहोशी छाने लगती है। वैसे जब हम हो तीखा खाना खाते हैं, हाँ हम्म हाँ हम्म पानी लाओ, मिर्ची लग गई, हम्म, तब हरी बोल, सांसें भी कराहने लगती हैं। हरी हरी और अगर हरी, हम यस फल फ्रूट खाते हैं, तरबूज खरबूजा, तो कभी हाय हाय है नहीं होता है, पानी लाओ पानी लाओ। आराम यस, से हरी हरी खाते जाओ, जी भर हरी, के यानी आप खाते जाओ, बोलने पेट का मतलब क्या है, भरते जाओ। सात्विक खाना इसलिए है कि भाई सात्विक वो शरीर को भी अच्छा दिखता है, लेकिन ये जीभ के टेस्ट में अगर जाएंगे तो वो हमारे लिए शोक का कारण बनेगा एक इनडायरेक्टली। ओके ठीक है प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, हमें भगवान क्या बोल रहे हैं। ऐसे खत्वा अम्ला लवण्याति, जो नमक ज्यादा डाल के खाते हैं, उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन
आहार रजसस्यस्ता दुःख शोकमया प्रदः, दुःख शोकमया प्रदः। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान कि ऐसा भोजन जो अधिक तीखा है, खट्टा है, नमकीन है, गरम गरम है, चटपटा, दूध गरम पीते हैं जल्दी जल्दी तो ठीक है, थोड़ा सा कुनकुना, लेकिन हर चीज भगवान का, मैं बार बार बोलना बोलना याद रखना कि हम भगवान को चढ़ा के ही खाना है वो। तो ये जो भोजन खा रहे हैं, नमकीन, गरम, चटपटा और जो जलन, चाइनीज आजकल बहुत फैशन चल रहा है, इसलिए ही बाहर खाना ज्यादा बढ़ गया है। घर में माता जी भी खुश, अरे आज का तो चूल्हा बनाने का टेंशन ही नहीं है क्योंकि हम बाहर से ला लो। हाँ, तो ये जलन उत्पन्न करने वाला है, इसलिए क्या हो रहा है, वो एसिडिटी और ये सब हमको बीमारियां जल्दी आ रही है। ये सब हम लोग रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय है। आजकल ज्यादातर लोग पैसे के पीछे है। पैसा क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छा अच्छा खाएंगे ना प्रभु जी, इसलिए ही पैसा कमाना है। बस ये है उन लोगों का जीवन का उद्देश्य, पैसा पैसा पैसा। तो ऐसा भोजन बाद में जाके भगवान बोल रहे हैं, जो रजोगुणी व्यक्ति जो ऐसा खाते हैं, तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, ये सब दुख देगा, तुमको शोक देगा। प्रभु जी बोल दिए सुशील प्रभु, तो ये शोक देगा, आगे जाके तुम्हारे रोगों का कारण बनेगा। डॉक्टर्स तो बोल रहे हैं आइए 24/7 वी आर रेडी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसा आहार खा के अपने आप को उनको समर्पण कर रहे हैं, तो नहीं खाना चाहिए। तो जितना हो सका ये अवॉइड करना चाहिए। जो जीभ को क्या है, अमृत लग रहा है, लेकिन वो पेट को क्या है, आगे जाके विष बन रहा है। अब थोड़े लोग पागलपन में जीते जीते हैं, वो लोग तमोगुणी हैं। वो कैसा भोजन खाते हैं देखो, वो लोग क्या करते हैं, आज ये सड़ा हुआ फ्रिज में रखते हैं। देखो प्रभु जी, वो हम लोग आज जो वो बनाए हैं ना, वो 3 दिन 4 दिन के बाद में भी ना हम खाएंगे, अच्छा रहेगा, यू डोंट नो प्रभु जी। तो वो ऐसा भोजन खाते हैं जो स्वादहीन होता है और सड़ा हुआ होता है, झूठा। आजकल का तो झूठा ट्रेंड चलता है। मैं व्हाट केक काटते हैं, थोड़ा सा तुम्हारे गाल पे, तुम्हारे गाल पे थोड़ा तुम मुंह में रख लेते, और किसी को भी वही पीस सबको मुंह में रख देते रहे। तो ये सब झूठा, जो किसी का झूठा है वो खा रहे हैं। अस्पृश्य वस्तुओं के से योग्य युक्त भोजन, ऐसा भी चंद लोग भोजन खाते हैं भैया, है आजकल, आपने को मालूम है, फिर भी वो खा रहे हैं, ठीक है। तो वो लोगों का भोजन खाना चाहिए। द्विवेदी प्रभु आपने हैंड रेज किया, तो क्या टेक अवे है, एकदम झूठा आजकल ट्रेंड चल रहा है ना प्रभु। हम लोग फेसबुक में भी देखते हैं, यूथ बैच या कॉलेजों में, यूथ क्या आजकल बड़े 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 वट वो भी करते हैं, अच्छा सा केक लेते हैं, तुम थोड़ा खाओ, तुम थोड़ा खाओ, तुम थोड़ा खाओ, सबको देते हैं। क्या ये ट्रेंड झूठा खाना करेक्ट है क्या प्रभु? कुछ तो आंसर दीजिए, आपने अनम्यूट का विकल्प चुन लिया द्विवेदी प्रभु। हाँ प्रभु जी, कह रहा है काशी के व्रत के दिन का जो पारण होता है। मैं वो नहीं बोल रहा प्रभु, मैं सिर्फ यहाँ का ही बात कर रहा हूँ, एकादशी तक नहीं आया हूँ। मेरे सवाल का प्रश्न का उत्तर सिंपल सा है, झूठा खाना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, झूठा, झूठा। क्या बात है, बस मैं आपको एकादशी के बारे में अभी क्लास के एंड में बोलूंगा। गीता ज्ञान माता जी, आप ज्ञान क्या देंगे माता जी, बोलिए। तो झूठा आजकल फिर ट्रेंड चल रहा ना माता जी, क्या करूं? नहीं नहीं प्रभु जी, हाँ, गीता ज्ञान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, झूठा हाँ। नहीं खाना चाहिए। अच्छा, और फिर जब झूठा, कभी फिर फ्रिज हम खरीद के लाते हैं, 5-5 दिन 10-10 दिन उसमें रखते हैं, रख के फिर खाते ना माता जी, फिर फ्रिज क्या निकाल के डाल देना क्या? नहीं, प्लीज नहीं देखना ठीक है कि ठीक ऐसी है कोई चीज प्रभु जी, ऐसा प्रश्न मत पूछो प्रभु जी, हमको भी आंसर देने में। हाँ, तो ठीक है, वेरी एक्सलेंट। अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा भगवान क्या बोल रहे हैं। तो ज्यादातर हम लोग बोलते हैं, ऐसा ऐसा है आजकल, आपको हम तो होटल में जाके खा रहे हैं, हमको ये नहीं मालूम वो पनीर का साग कितने दिनों से वो फ्रिज में रखेगा, हमारे सामने गर्म करेगा, देगा। इससे तो अच्छा भगवान का हमारे को सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा समय लगता, थोड़ा सा हमको मेहनत लगता, भगवान के लिए थोड़ा सा हम लोग बढ़िया सा बनाओ, वही खा लो। ये बिरयानी, ये जो भी हम लोग 4-4 दिन 5-5 दिन का सड़ा हुआ क्यों खा रहे हैं, हमको नहीं मालूम। उससे हमारे पतन का रास्ता हम ढूंढ रहे हैं, और बोल रहे हैं हम तो व्हाट वेस्टर्न है, हम तो मॉडर्न है, मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं। अरे भैया, मॉडर्न का दूसरे लोगों का जो भी कॉपी कर रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉस्टली, इवन कभी कभी न्यूज में आता है कॉस्टली कॉस्टली चॉकलेट रहते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, कीड़े, वो छोटे छोटे कीट ऐसा निकलते हैं, हमको मालूम है, और आया है ऐसा कई कई जगह पे, इवन बंद पैक में खोले तो वो भगवान ऐसे भोजन को क्या बोल रहे हैं देखो, यथा यमाम गतारा संपुति पर्युषितम चयात
उच्चिस्तम अपि च मेध्याम भोजनम तमसः प्रियः। जो पागल, एक तरह के पागलपन में जीते हैं ना, वो लोगों को ऐसा भोजन अच्छा है, बहुत भाता है दिल को। वो क्या है, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, जिसमें स्वाद नहीं रहता है, वियोजित एवं सड़ा हुआ है, जो झूठा अस्पृश्य वस्तुओं से, जिसको हम छीते भी नहीं, वो चीज को लेके आके बनाते हैं। तो भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी है। ज्यादातर हम लोग कभी, ये थोड़ा दिल को लगती है सबको, मैं मानता हूं अभी जो बोलने वाला हूं, ज्यादातर हम लोग कभी किसी को, जैसा प्रभु जी बोले शमशान, यस, किसी को जाके हम राम नाम सत्य है बोल दिए मरने के बाद में, पहले से तो वो नहीं बोले, लेकिन बाद में मरने के बाद में राम नाम सत्य करके आ गए। तो जब हम नहाते हैं, घर पे आके क्या करते हैं, नहाते हैं, तो वैसा एक मृतक व्यक्ति को हम जब छीके आके क्या बोल रहे हैं, नहाना चाहिए। तो वैसे ही जब हमारे घर में कभी कभी क्या हो जाता है, लोग लोग ऐसा करते हैं कि भाई चिकन वट मटन, तो अरे अरे ऐसा ऐसा जो भी खा रहे हैं, ये सब भी क्या है, एक तरीके से जो छी भी नहीं, जिसको हम छी नहीं सकते, वो भी अगर खा रहे हैं, सड़ा हुआ है, फ्रिज में बहुत दिनों से रखा हुआ है, फिर भी खा रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं ठीक है आप खाइए, लेकिन आपका गुण क्या है, तमोगुण है। तो आप ना तो तमोगुण रहो, या ना तो रजोगुण रहो, ना तो सतोगुण रहो। मेरे पास में आना है तो ना भैया, क्या करना पड़ता, शुद्ध सतोगुण में आओ। आपकी मर्जी, हाँ यस, मेरी मर्जी, यस आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन भगवत धाम आना है तो मेरी मर्जी चलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे डॉक्टर बोलते हैं शुगर आ गया है अब आपको, आप क्या करना, मिठाई छोड़ दो, मीट छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तब डॉक्टर की बात सुन रहे हैं। भगवत धाम में हमारा पिता ममई वांशो जीवलोके, भगवान बोले ना हमको, लास्ट अध्याय में ही बोले, 15वें अध्याय में, बेटा तू मेरा ही अंश है, आजा। तो वो बोल रहे हैं ये सब छोड़ दे, इसमें अगर तेरे को रुचि दिख रही है तो तेरे को हरि नाम के, मेरे नाम में रुचि नहीं दिखती, तो तेरे को मेरी नाम में रुचि आना है तो ये सब रुचियों को त्यागना पड़ता, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता, ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं भोजन के बारे में, ये नहीं खाना चाहिए। अब यज्ञ के बारे में चंद श्लोका आपके सामने आएंगे। प्रभु जी थोड़ा विजिलेंट रहो, प्रभु जी कभी भी नाम निशिदास प्रभु जी कभी भी आएंगे, देखो। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यज्ञ के बारे में। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते हैं। यज्ञ कर रहे हैं, हमको कोई चीज नहीं चाहिए भगवान, हम बार्गेन नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करेंगे। तो वो यज्ञ क्या है, वो यज्ञ भगवान बोल रहे हैं, हमको डिटेल में बोल रहे हैं कि भैया ऐसा यज्ञ जो कर्तव्य समझ के जो किया जाता है ना, वो यज्ञ ही सात्विक है, वो यज्ञ सात्विक है। और हमको भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वां श्लोका में भी भगवान स्वयं बता दिए कि कलयुग में यज्ञ करना है तो सिर्फ क्या है, यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। आगे बढ़ेंगे अब, और भगवान यज्ञ के बारे में क्या बताए कि लेकिन हे भरत से, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, क्यों, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतनी बड़ी लिस्ट ले लेके हम यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा यस बोल रहे हैं। देन फाइनली ये क्या हो गया, कुछ मांग रहे हैं, कुछ जैसे ही हम लोग मांग रहे हैं वो क्या हो गया, राजसी यज्ञ। कई लोग ऐसा भी करते हैं, मैं ये एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी पेपर में भी आता है, वर्ल्ड कप का मैच है, कहीं हम सुनते हैं कि नहीं हम लोग यज्ञ कर रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, नहीं हम ये यज्ञ कर रहे हैं तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो ये सब क्या है, राजसिक यज्ञ है। तो ये राजसिक यज्ञ भगवान डिवाइड कर दिए। अब भगवान और एक श्लोका में क्या बता रहे हैं, विधिहीनम अशस्त्राणाम मंत्रहीनम अदक्षिणाम श्रद्धा विराहितम यज्ञम तमसम परिचक्षते। क्या बोल रहे हैं, जो यज्ञ शास्त्रों में नहीं बताया गया, वो शास्त्रों में एक बताया गया, कुछ और ढंग से, मनमानी ढंग से जो यज्ञ कर रहा है, शास्त्रों की अवहेलना जो कर रहा है, प्रसाद नहीं बांट रहा है, यज्ञ करे बाद में प्रसाद भगवान को जो चढ़ाया जाता है वो सबको वितरण जो नहीं कर रहा है, वैदिक मंत्र नहीं जप रहा है, और पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना गया है। उसको नहीं मालूम, एक तरह से पागलपन में जी रहा है, क्या उचित है क्या अनुचित है उसको नहीं मालूम। ये शास्त्रों में ऐसा बताया गया, अरे भैया इसको यज्ञ बोलते हैं, तुम इसके प्रकार तुम करो तुम्हारा जीवन में, ऐसा तुम अगर करेंगे देन डेफिनेटली भगवत धाम जाएंगे।
एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गया, वेदों में जब ये बुद्ध भगवान का अवतार लेना पड़ा, छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, कभी नहीं बोला मैं ये हर कौन से भी बैच में, लेकिन हर बार हर किसी को डाउट आ रहा है बाद में। तो एक 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 अवतार, एक भगवान स्वयं यहाँ पे आए हैं, क्यों? बुद्ध बन के, क्यों? एक समय ऐसा था, वेदों में हमको ये बताया गया, देखो भाई आप बलि दो, कौन से भी जानवर को बलि दो, आप मांस खाओ। एक्चुअली वेदांत कैसे है, अगर हम माता पिता, एक बच्चा घर में है, उसको अकेला छोड़ के जा रहे हैं, तो माता पिता क्या बोले हैं, देख बेटा तू क्या कर, टीवी बंद कर दे, फिर वट और सब साफ सफाई कर दे, बाहर का ये काम अंदर कर दे, अंदर का जो भी है सब क्लीन कर दे, क्लीन करे बाद में ना, बाद में वहां पे फ्रिज में एक कैडबरी रखा हुआ है, खा ले। हाँ, तो वो सब भूल गया, सब भूल गया, उसको जो जो करना है, उसके कर्तव्य वेदों में क्या क्या बोला गया वो सब भूल गया, लेकिन लास्ट कहाँ याद रह गया, क्या याद रह गया, फ्रिज खोलो, फ्रिज में चॉकलेट है, खा लो। तो वेद भी वैसे ही हो गए हैं। हाँ, एक समय ऐसा था कि वेदों में जो बताया गया सब छोड़ दिए, सिर्फ क्या कर रहे हैं, बलि देना, यस बलि देंगे, बलि देके हम क्या करेंगे, मांस खाएंगे, बलि देंगे मांस खाएंगे। इसलिए बुद्ध भगवान जब बोले कि भैया वेदों का खंडन करो, जबकि वेदों का सार क्या है, भगवान कृष्ण को जानना, वेदों का सार क्या है, भगवान क्या है उनके बारे में जानना है, हमको उनको प्रसन्न करना है, अल्टीमेट गोल इज भगवत धाम जाना है, क्लियर था। लेकिन वो बच्चा क्या है, सब भूल गया, लेकिन फ्रिज में चॉकलेट है, खा लो। तो वो ही क्या कर रहे हैं, नहीं वेदों में भी बताया गया हम खा सकते, मांस खा सकते, कोई भी जानवर, और डेप्थ में भी अगर गया तो और जाएंगे, लेकिन उतना समय नहीं है। तो वैसा बुद्ध भगवान आगे क्या बोले हैं, स्वयं कृष्ण भगवान जब बुद्ध के रूप में आए हैं, वो देख लिए हैं, क्या देखे हैं, ओ ये तो बुढ़ापा, बूढ़े क्यों होते हैं, अच्छा मृत्यु क्यों आती है, अच्छा कल के दिन मैं भी मर जाऊंगा क्या, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। जब उनको ये मालूम हो गया ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि ये एक बहुत बड़ा रियल लाइफ में प्रॉब्लम है, वो चले गए तपस्या करने, एंड फाइनली वो तो भगवान है, वो हमको बता रहे हैं कि तुम लोग भी देखो आगे जाके ऐसा तकलीफ में आएंगे, इसका अनुभव करो, इसके लिए क्या करो, अभी से क्या करो, भगवान का नाम ले लो। अब इसलिए भगवान वो टाइम पे आके क्या बोले, नहीं ये वेदों का खंडन करो, वेदों का मानो नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। लेकिन वास्तविकता वेदों में हमको डिटेल में बताया गया कि भैया ये सब नहीं करना है। तो अब हमको करना क्या है प्रभु जी, प्लीज बोलिए, मैंने बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। तो ये तमोगुण वाले क्या करते हैं, ऐसा करते हैं शास्त्रों के विरुद्ध जाते हैं। अब अन्य अन्य वैदिक यज्ञ निर्धारित नहीं है, जैसे क्या प्रभु जी मैं वेद ऐसा करूंगा, जब बहुत अच्छे वेद वट यज्ञ करूंगा, मेरे पास में क्या, आपके पास में, मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, राघवेंद्र प्रभु जी अनम्यूट कीजिए, कि आपके पास में अगर आप अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे हैं तो घोड़े हैं अपने पास में? हरे कृष्णा, राकेश हरे गुप्ता कृष्ण। प्रभु जी, हाँ कुछ तो बोलिए, क्या आज अगर आप यज्ञ करना चाह रहे हैं तो आपके पास में वो सामग्री है क्या? नहीं पंडित जी। नहीं है। देन हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु, प्रभु जी आ गए हैं, हरे कृष्णा सब लोग, एक मिनट, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपको एक मिनट, नाम से प्रभु जी आ गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए हरे कृष्णा। तो आप लोगों के खाली 5 मिनट लेंगे, आपको क्लास के बीच में आ गया, अभी तो क्लास खत्म नहीं हुआ है। मेरा आवाज ठीक है प्रभु जी? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। मैं तो आप सबको बुलाने आया हूँ, कभी मंदिर आइए हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम हरे हरे। ये हमारा राधा गोविंद जी का मंदिर है। आप प्रभु जी इनको बता दीजिए मेरे बारे में, ये बोल रहे हैं कि कौन आ गया। सॉरी प्रभु जी, मैं वैसे भी आपके बारे में हर बार, ठीक है। अभी प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु है और टेंपल के जो प्रेसिडेंट है, तो आपको मैं हर बार बोलता हूँ प्रभु जी के बारे में, प्रभु जी स्वयं आ गए हैं। थोड़ा प्रभु जी के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है, प्रभु जी ही आज जो ऑनलाइन जो हम लोग सब इतने लाखों का उद्धार हुआ है, सबको गीता के बारे में मालूम हुआ है, तो सिर्फ ये सब चीज के बाद पीछे प्रभु जी है, वो स्वयं
उनके बारे में कितना भी बोलो कम है, लेकिन हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये हमारे श्री राधा गोविंद जी और प्रभुपाद जी का हम वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आप लोगों से विनती है, कभी टाइम निकाल के अगर साउथ इंडिया आएंगे तो आप जरूर आइए। ठीक है, ये हमारा मैंगलोर है, आपका देख रहे हैं, इससे मैंगलोर आता है कभी। ये मेरा नाम है नामनिष्ठ दास। ठीक है, पहले इंजीनियरिंग करता था, उसके बाद इन्फोसिस में काम किया, फिर इस्कॉन को ज्वाइन करके करीब 30 साल हो गए हैं। यहाँ पे मैं जब बैंगलोर में आया तो देखा था यहाँ पे तो ऐसा क्या है कि लोगों को कोई खाने का कोई चिंता नहीं, यहाँ खाना है सबके लिए, हर मंदिर में खाना बढ़ता है, कोई भूखा नहीं है, सब जॉब है, सबके पास घर है। मैं सोचा फिर क्या करेंगे इधर, मैं चलो मंदिर बनाएंगे, इतने मंदिर है, हर रोड में मंदिर है इधर। मैंने कहा फिर क्या करेंगे इधर, तो फिर किसी ने बोला अरे यार तुम्हारा तो साधु का मेन काम है लोगों को कृष्ण भक्ति दो। तो मैं उसके लिए सबसे अच्छा हमेशा रहता है यूथ। यूथ लोग स्पंज की तरह एब्जॉर्व करते हैं। तो हम लोग 20 साल यूथ में हरे कृष्ण मंत्र का और गीता के ज्ञान का प्रचार किए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम बहुत खुशी होता था इस चक्कर में, लगे हुए थे हम लोग। यहाँ कॉलेज बेल्ट है, आप जानते होंगे, मणिपाल, NIT के, निट्टे, बहुत सारे कॉलेज है। हम लोग उधर एडजंट फैकल्टी थे और ट्रैवल करते थे। फिर कृष्ण ने सब कुछ बदल दिया और हमारा ऑनलाइन कोर्स शुरू हो गए। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट बैच आ रहा है नवंबर 14 को। मेरी आपसे विनती है कि आप अपने दोस्तों को इसमें ज्वाइन कराइए। देखिए प्रभु जी क्लास ले रहे हैं अभी। ठीक है प्रभु जी, आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, इंग्लिश? प्रभु जी एक्चुअली इधर मदर टंग हिंदी है, लेकिन तेलुगु फर्स्ट लैंग्वेज था। ठीक है, तो ये t.ly/गीता अगर आप टाइप करेंगे तो आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों को जरूर, आपके हर के मोबाइल में 100 लोग 500 लोग जरूर होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आपके दोस्त रजिस्टर में आपका नन की जगह आपका नाम लिखेंगे तो नेक्स्ट नंबर पूछा जाएगा, तो हमको बहुत इजीली सॉर्ट हो जाता है। और कोई आदमी अगर 5 लोगों को भी ज्वाइन कराता है उसको हम एक प्राइज भेजते हैं, 10-25। तो ठीक है, ठीक है, तो आपको प्राइज मिलने का भी एक अच्छा रास्ता मिल गया। कोई हरे कृष्णा। You want this? हरे कृष्णा। सो देन उसके बाद अब क्या करें? ठीक है, तो ये श्री राधा गोविंद जी बहुत सुंदर विग्रह है। तो मूल हमारा आपको क्या शिक्षा है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। यज्ञानाम जप यज्ञ उसमें, सारे यज्ञ में हरे कृष्ण मंत्र जप यज्ञ है। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं भगवत गीता में किधर लिखा है? लिखा है ना, सारे यज्ञ में जप यज्ञ है। तो बहुत सारे मंत्र है। हाँ, तो सतयुग के लिए मंत्र अलग है, इसलिए गीता में नहीं लिखा है। त्रेतयुग के लिए अलग है, सतयुग में था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसलिए कलयुग के लिए हरे कृष्ण मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम। ये जो 16 शब्द हैं, कली कलमश नाशनम, कली के सारे कलमश नाश कर देते हैं। नातः परा अतरा उपाय, इससे अच्छा उपाय सर्ववेदेश विदिश्यते, पूरे वेद में नहीं है। तो ये तो शास्त्र में लिखा है। इसलिए हम लोग इस्कॉन के लोग आपको हरे कृष्ण मंत्र का रिकमेंडेशन देते हैं, और आप खुद देख, लोगों को परिवर्तन करने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है दुनिया, किसी ने नहीं किया। दुनिया भर के लोगों को कृष्ण भक्ति में लाया, कोई नहीं ला पाया। इस मंत्र में इतना शक्ति है। और साथ आपसे विनती है, मंत्र जाप से पहले एक बारी, जैसे आप इसको 108 बारी जप करते हैं, करीब 10 मिनट लगता है करीब करीब, उससे एक बारी पहले चैतन्य महाप्रभु का पंच तत्व मंत्र लीजिए, उनका कृपा लीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य पंच तत्व, एक तत्व है, प्रभु नित्यानंद दूसरा तत्व, श्री अद्वैत तीसरा तत्व, गदाधर चौथा, शिवास पांचवा। ये तो पंच तत्व, इसका बहुत मीनिंग है। इस पंचतत्व मंत्र को एक बार ही जप कर लीजिए। आदि गौर भक्त वृंद, सारे भक्त लोग मेरे को आशीर्वाद दीजिए। आदि मतलब सारे, रेस्ट सब लोग मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैं कृष्ण का नाम जप करना चाहता हूँ। तो भक्तों के आशीर्वाद के साथ जप करने से अच्छा रहता है। तो अब यज्ञ, अब जप करना तो यज्ञ हो गया,
यज्ञा नाम जप योगिनी, और इस यज्ञ का क्या फायदा है? यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से आपकी सारी जीवन की सुविधाएं मिलती हैं। आप ही की नहीं, आपके शहर में भी मिल रही है। आप हरि नाम का जाप कर रहे हैं, आपका पूरा शहर भगवान से आशीर्वाद से ब्लेस हो रहा है। तो सबको, अपने को भी आप पर्जन्य, अपने को भी सारी सुविधाएं मिलेंगी, दुनिया भी खुशहाली रहेगी। तो हरि हरि नाम का जाप करिए, सबसे सुलभ है। अगर जिसके पास किताब नहीं है, किताब ऑर्डर कर लीजिए। भगवत गीता यथारूप आता है हिंदी में, ये उसके पूरा सेट है हम लोगों के पास। आपको फायदा होगा। अभी कोर्स हो गया तो ध्यान से इन किताबों को पढ़िए, ये हमारा रिकमेंडेशन है। इसमें जपमाला भी है, पूरा सेट है। अगर आपको बोलते नहीं हमको खाली गीता चाहिए तो बहुत महंगा हो गया, ठीक है, ऑनलाइन में गीता ऑर्डर कर लो, लेकिन ध्यान करना भगवत गीता यथारूप, A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हमारे आचार्य जी का लिखा हुआ, आपको अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में भी मिलेगा। ये बहुत ऑथराइज्ड और एक गुरु परंपरा में, आपने चौथे अध्याय पढ़ा है, गुरु परंपरा का भगवत गीता है। और आप नहीं तो अपने आसपास इस्कॉन का मंदिर है, उधर से जाके भी ले सकते हैं। साथ साथ हमने फिर जमीन खरीदी। तो आप बोलेंगे आप तो बोल रहे थे आपके मैंगलोर में बहुत मंदिर है। यहाँ मंदिर बनाने के लिए नहीं खरीदी, यहाँ प्रचार के लिए खरीदी। जैसे हमारा ऑनलाइन में कोर्स चल रहा है, अब लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो यहाँ आके कुछ टाइम रह के गीता सीखना चाहते हैं। तो ये हम लोग एक यूनिवर्सिटी टाइप बना रहे हैं ताकि लोग यहाँ आके शिक्षा ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तो राम राम हरे हरे। तो सोचे कितना अच्छा लगेगा जब लाखों लोग मंदिर में बैठ के गीता का ज्ञान समझेंगे, जैसा भी आप समझ रहे हैं, भागवत का ज्ञान समझेंगे। इधर हमने बहुत बड़ा गेस्ट हाउस भी बनाया ताकि आप लोग उधर रह सकें, एक फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं। अभी ये करीब करीब कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। आश्रम का तो बहुत बड़ा आश्रम है। ये तो यहाँ ब्रह्मचारी लोग रहेंगे। ये करीब करीब आप देखिए कंप्लीट हो रहा है। इसका अभी छत में सीमेंट लगना है, फिर उसके बाद ब्रिक्स पेंटिंग लगेगा। ये करीब इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जहाँ तक मंदिर का 3 भाग है उसके, मंदिर का हाल है, मंदिर का आपको देखिए फाउंडेशन बन गया है। फाउंडेशन काम दिखता नहीं है, 20-30% काम फाउंडेशन ही होता है। नीचे बहुत बड़े बड़े पीस, बड़े बड़े वो बनता है, और उस पर फ्लिंट बीम बन गया। अब ये मिट्टी से भर रहे हैं, उसके बाद उस पर पिलर शुरू, देखिए पिलर्स का काम शुरू हो गया। तो अभी तो बहुत खर्चा हो रहा है। तो कोर्स भी जो है हमारा आपको फ्री रखा हुआ है। इस कोर्स में मिनिमम हमारा हर महीने 5 लाख रुपया मंदिर से खर्चा होता है। तो उसमें मदद कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखिए सारे टीचर लोग तो फ्री सर्विस कर रहे हैं, सारे वॉलंटियर फ्री सर्विस के, तो खर्चा किधर हो रहा है? आपका जूम अकाउंट 75 अकाउंट है, उसी में 1.5 लाख निकल जाता है। फिर हमको डिजिटल पब्लिसिटी करते हैं, उसमें 2 लाख निकल जाता है, 3.5 लाख तो उधर ही निकल गया। फिर वेबसाइट का खर्चा, इधर उधर खर्चा, तो बहुत खर्चा है। तो लोग क्या करते हैं, इसको कोर्स को फ्री रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज फिर लोग हेजिटेट करते हैं। 1 रुपये भी चार्ज करने में आज सोचता नहीं है 1 रुपये खर्च हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, फ्री कर दो कोर्स को, ठीक है ना। तो इसमें हमको थोड़ा मदद चाहिए थी कि कोर्स रहे। अगर आपको लगता है कोर्स फायदेमंद है तो थोड़ा आपका दान से ये कोर्स फ्री रहेगा, है ना। तो इसमें तरह तरह की सेवा है। इसमें आपका कोर्स के लिए अब मंदिर का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कृष्ण का मंदिर बन रहा है। तो ये तरह तरह के आपके सेवा है। हमने ये दशावतार से ले लिए कुछ नाम, मत्स्य कूर्म वरा, इसमें से आप जिसको आपको कन्वीनियंट होता है आप मदद कर सकते हैं। और भगवान ने आपको और धन दिया है तो बड़ी बड़ी सेवा भी है, उससे मंदिर और जल्दी बन जाएगा। ये आपके मंदिर के पार्ट्स आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो आपको आई थिंक इस्कॉन का मेंबरशिप बहुत फेमस है, इसके बारे में आप जान के कर सकते हैं। ये लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप में आपको भी बेनिफिट्स रहते हैं। डन। हरे कृष्ण प्रभु जी, खत्म। आपको किसी को कुछ प्रश्न है इधर?
हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, किसी को कोई प्रश्न है? पूनम त्यागी माता जी। ओके माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दिल्ली आए आप? हाँ, आप कहा था दिल्ली आएंगे तो मैं हमसे मिलेंगे। आप टच में रही, मैं आने वाला हूँ, ठीक है। हाँ जी, अभी मैं बॉम्बे गया था, बॉम्बे में हाँ बहुत जी, अच्छा रहा था, भक्तों को मिला था, बहुत खुशी हुई थी। प्लान कर हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, 10 महीने से ज्वाइन कर रही हूँ, सुदामा सेवा भी करती हूँ, 3rd लेवल पे पहुंच गई हूँ और 16 माला भी करने लग गई हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको हरि से मिला दिया है। आपको मतलब जितनी भी दुआएं देना वो भी कम है प्रभु जी आपके लिए तो। हरे कृष्णा, ठीक है, जपा और प्रभु कंटिन्यू, जी जपा बहुत जपा से जरूर। लोगों को भी जोड़ा है, बहुत से वेरी गुड, मेरी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से रिलेटिव सब जुड़ गए हैं। सब ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं और सेवा भी करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा जो लोग प्रभु। एक और चीज है, जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं वो सीधे भक्ति शास्त्री में भी जा सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, प्रभु जी स्टेप वाइज चल रही हूँ, अभी तो 3rd लेवल तक पहुंची हूँ। कर मेरे को मेल लिख दीजिए, मैं आपको ऑर्गेनाइज कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, और प्रभु जी जब आओ दिल्ली तो मिलना चाहिए, आपने कहा आएंगे, आपका वादा किया और है। हमारे माँ बाप को मिल लीजिए ना, वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा, कहाँ रहते हैं प्रभु जी? वो विकासपुरी में। विकासपुरी में तो हम रहते हैं प्रभु जी। हाँ, तो उनको मिल लीजिए अभी, उनको मेरे को मेल लिख दीजिए, मैं आपको मेल दे देता हूँ, अपना मेल आईडी, मैं उनसे कनेक्ट कर दूंगा। अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्णा, अखिलेश धर द्विवेदी प्रभु, आपका क्या डाउट है प्रभु जी? कुछ बोलना हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अखिलेश धर द्विवेदी प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्रभु, आपके सामने विकल्प दिया गया है, आपने हैंड रेस किया है। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हम लोग का पति पत्नी दोनों का 16 माला हो जाता है, और 16 माला हो जाता है प्रत्येक दिन, प्रसादम हो जाता है। और प्रक्रिया क्या है, क्या करना होगा? क्या करना है, दीक्षा लेना है। दीक्षा मिल सकता है क्या? मेरा मेल है, मेल लिखो, ठीक है। उसमें उसका प्रोसेस है, पहले जी। आश्रय, गुरु का आश्रय आपको दिलाएंगे, उसके बाद आपका दीक्षा हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे को एक महीना देगा, मेल है ना, मेल लिख दो, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, महेंद्र प्रताप सिंह यादव प्रभु जी, आप हैंड रेस करें प्रभु जी, आपको विकल्प दिया गया है, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, प्रभु जी से बात कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी। जो पहला बैच ये तो प्रभु जी कई बार किया, लेकिन दूसरे बैच में दिक्कत ये आ रही है कि जो सुबह का टाइमिंग है ना, वो प्रभु जी उस पे कोई चाहिए बैच आपको, है नहीं जी। मेल लिखो। आप देखो क्या प्रभु जी, क्या होता है ना, मेरे को कभी पता नहीं चलता है, ठीक है ना। अभी कभी कभी क्या होता है, लेवल 2, अरे एक काम करो ना, आप क्यों नहीं लेवल 2 ले लेते हैं? शुरू किया आपने लेवल 2 लेना प्रभु जी? यस प्रभु जी, मैं शुरू किया प्रभु जी। तो सुबह का टाइम में ले दो ना, इन लोगों को बहुत कन्वीनियंट ले रहेगा, ठीक है। ले लेता हूँ प्रभु जी। हाँ, ऐसा यस कुछ प्रभु जी, करते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली 7 हो to गया ऐसा ना, कुछ। हो गया। और उस दिन जब आप सुबह का क्लास लोगे, उस दिन किसी को बोल देना कि आपका क्लास ले ले, आपका क्लैश हो जाएगा ना, तो एक यस, दिन का हफ्ते में क्लैश होगा, किसी को बोल देना, ठीक है। 100%, ओके प्रभु मिल जी, जाएंगे आपको बहुत श्योर सारे। श्योर हो श्योर गया प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी। हो गया आपका काम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। और पूनम त्यागी जी, हरे कृष्णा। यस, पूनम त्यागी माता जी, आपने हैंड रेस प्रभु किया जी है। ये भी हरे बोलना कृष्ण। था कि आपने जितने भी टीचर्स रखे हुए हैं ना, सभी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। माता जी भी, प्रभु जी भी, आप बड़े चुन चुन के मोती लाते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, इसके लिए भी अच्छा, बोलना चाहती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से चैतन्य प्रभु जी भी थैंक बहुत यू। अच्छे तरीके से समझाते हैं। हरे हरे आपका कृष्णा। कृष्णा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे सुधीर कृष्णा। सुधीर प्रभु, आपने हैंड रेस किया प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी। आज किधर है बड़ा प्रभु जी, कानपुर सौभाग्य में है। आप? हाँ गुरुजी, मैं मैं आ कानपुर रहा ही हूँ अभी, रहता हूँ। यूपी आ रहा हूँ, अरे मिलेंगे। गुरुजी, बहुत कृपा हो जाएगी, आपके दर्शन हो जाएंगे। और मैं अप्रैल से जुड़ा हूँ और बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अपने कानपुर शहर पे बड़ा नाज करता हूँ कि आपकी कृपा, ईश्वर की दया से आपको माध्यम बना के हम इसका रसास्वादन कर पा रहे हैं भागवत का। और मैंगलोर आने की बड़ी इच्छा है, प्रभु चाहेगा मैं आपसे वहां भी मिलूंगा। अरे आ जाओ इधर, बहुत काम है, 150 भक्त चाहिए, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है।
नहीं आऊंगा गुरुजी, ईश्वर की अभी तो बस- रिटायरमेंट हो गया ना आपका, अभी भी काम कर रहे हैं? हाँ गुरुजी, रिटायरमेंट ही है, लड़का लड़की सब सेटल कर दिया। बाप क्या, भगवान आ जाओ फिर, बहुत काम है इधर, आ जाओ। बिल्कुल आऊंगा गुरुजी। नहीं तो ईश्वर मैं की आपके कानपुर आता हूँ आपको लेने। गुरुजी आपकी बड़ी दया है, और मैं बड़ा ही अपने कानपुर को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। अपने वो अंकित प्रभु भी यहीं के हैं, उनसे रोज व्हाट्सएप वगैरह होती रहती है बातचीत। वेरी नाइस, बहुत अच्छे भक्त हैं वो सब। और बस अरे। मेरे से बस गुरुजी ये ऑनलाइन वगैरह वैसे काम नहीं हो पाता, वो जो क्विज वगैरह है, तो मैंने यही रिक्वेस्ट करी भाई मेरे को सुनना है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ठीक है, ठीक हमको, है, बस भक्तों से जुड़े रहिए। देखिए सुबह शाम भागवत होता है, वो अटेंड करिए, ठीक हाँ है? वो भी करता हूँ गुरुजी, आपके जो प्रॉब्लम बाबू नहीं। जी हैं उनका मैं सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ उसका। आप 16 माला जप कर रहे हैं ना? 16 तो नहीं कर पा रहा हूँ गुरुजी, मैंने एक दिन करी थी 16, फिर खराब, मैं जो बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, लगभग 4-5 माला मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और अच्छा। कोशिश यही करता हूँ, तुलसी की ही करता हूँ मैं। मैंने एक झटके से वो प्याज लहसुन छोड़ दिया, बहुत जबकि अच्छा। मैं प्याज का बड़ा शौकीन था पहले, लेकिन मैंने कहा करूंगा तुलसी से ही करूंगा, और हरे मैंने प्याज लहसुन एकदम छोड़ दिया था गुरुजी। अब हरे चाय और कृष्ण, छोड़ना चाह रहा हूँ, चाय भी ओके। छोड़। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी, गीता ज्ञान माता जी में हैंड रेस किया, फिर आपने लोअर किया, कुछ बोलना है, पूछना है प्रभु जी से? हरे कृष्णा माता जी, हरे मैडम कृष्ण प्रभु, माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। आपने बताया कि लाइफ लॉन्ग इस्कॉन का मेंबर बन सकते हैं, वो बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, मेरे को मेल लिख दीजिए, ठीक है? मेरा मेल है ना, आप लिख दीजिए, ठीक है माता जी? जी प्रभु। एंड मैं भी इसमें सर प्रभु जी दरभंगा इस्कॉन में उससे जुड़ी रहती हूँ, सर जाती बहुत अच्छा लगता है आप लोग का, और सचेतन प्रभु जी सबका क्लास बहुत अच्छा लगता है कि बहुत निडर हो गए, अलग आनंद प्राप्ति होती है, लगता है इसे हमें सीखना ही अच्छा रहेगा। तो ठीक है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी मैं अभी 7 माला ही कर पाती हूँ, तो 16 माला होगा तब जुड़ ये होगा। देखिए 16 माला धीरे धीरे बढ़ेगा, भक्तों के संग में रहिए, अकेले नहीं कर पाओगे, अकेले तो माया आपको पचा देगी, है ना? भक्तों के संग में रह के जप करते रहिए, ठीक है? अपने आप बढ़ेगा, संग जैसे बढ़ता रहेगा, जपा बढ़ता रहेगा। शक्ति संग से मिलती है, शक्ति भक्तों के आशीर्वाद से मिलती है, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी, हरे कृष्णा। एंड एक बेनिफिट भी है, जैसे ही हम लोग लाइफ मेंबर बन जाते हैं, जैसे आप आए, प्रभु जी स्वयं, मैं भी पहले बना, प्रभु जी स्वयं टेम्पल से इतने भागवतम का सेट और बहुत सारे बुक्स, हाँ सबको यानी एक अच्छा सा है, सब लोग जुड़ जाना है, आपकी जैसा भी सेवा है, अपने जैसा भी अपना है, ठीक है प्रभु जी? मैं फिर भी और बता ठीक है, दूंगा। सब लोग इकट्ठे एक बारी हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे हरे रामा हरे हरे रामा हरे रामा हरे हरे रामा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम हरे राम रामा हरे राम हरे। राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण। हरे राम मुझे भी सेवा में ले लीजिए, बता दीजिए मेरी भी कौन सी सेवा होगी। आप मेल लिखिए माता जी, ठीक है? हरे हाँ जी प्रभु जी, गुरु जी मैं दंडवत भी सेवा करना चाहती हूँ। आइए आइए, सबको लोग बहुत काम है। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी हरे स्टार्ट कृष्ण, करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, स्टार्ट करेंगे अपना क्लास, हो गया, समय भी हो गया, थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, ज्यादा स्लो का नहीं लूंगा। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश है, जो चीज हम लोग जो रजोगुणी व्यक्ति है, अगर जो कुछ पाने के लिए अगर वो कर रहा है, वो हो गया, क्या हो गया? यज्ञ राजसी यज्ञ कहलाता है। कुछ भी हमको मांगना नहीं चाहिए। तो भगवान कौन से यज्ञ के बारे में बोल रहे हैं? और तमोगुणी व्यक्ति क्या यज्ञ करता है? विधिहीनम अशस्त्रानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, यानी जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देश की अवहेलना। अच्छा ठीक है, ये हो गया था क्या? हाँ ये हो गया था हमारा, ये भी हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे थे। तो आज अगर प्रभु जी मैं यज्ञ करना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास में साधन नहीं है। हाँ, हमको ये नहीं मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है,
क्या ये सही है यज्ञ नहीं है? कौन बोलने वाले हैं? आजकल कोई हमको परफेक्टली बताने वाले वो पुरोहित नहीं है। और मंत्रों को पहले एक्चुअली अग्नि को कैसा प्रकट किया जाता है था? मंत्रों के उच्चारण से अग्नि को प्रकट किया जाता था। क्या अब वैसा मंत्रों का उच्चारण से अग्नि को प्रकट किया जा रहा है क्या? नहीं। और देवताओं को भी पहले जब यज्ञ करते थे, देवता लोग स्वयं आके बैठते थे, उन लोगों को निमंत्रण दिया जाता था। जब दक्ष पिता प्रजापति क्या करे, सबको बुलाए, देखो मैं यज्ञ कर रहा हूँ आइए, तो सब लोग आके क्या करते थे, यज्ञ में पार्टिसिपेट करते थे। तो वैसा, लेकिन आज किसी में ये संभव है क्या कि हम किसी को जाके देवताओं को इनवाइट करें, इंद्र जी आइए, सूर्य भगवान आइए, सूर्य देव आइए, जो भी है आप, मैं यज्ञ कर रहा हूँ आइए पूरा सपरिवार? नहीं 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 कर सकते, हमारे में वो नहीं है। वैसे ही अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे हैं, अश्व उचित अश्व, क्या अश्व अगर है भी तो अब हम लोग एक डर लगा रहता है, कहाँ पे भाग जाएगा, कौन पड़ोसी ले लेगा। हाँ, मंत्रों का पाठ करने के लिए उचित ब्राह्मण नहीं है। यस, ब्राह्मण है लेकिन बहुत कम हो गए, दुर्लभ दुर्लभ, बिल्कुल देखने से भी हमको नहीं मालूम कहाँ पे ही है। वो सिर्फ अपने अपने परिवार में ही अपना ज्ञान बांट रहे हैं, सबको ज्ञान नहीं बांटते हैं। तो वैसे चंद लोग हैं, तो हमको नहीं मिलते वो लोग। तो इसीलिए हमको क्या करना है, जैसा अभी प्रभु जी बताए, क्या बोले, ये कलयुग में इवन भगवत गीता में बताया गया, प्रभु जी अच्छे से बोल दिए कि कलयुग में सिर्फ आपका उद्धार करना है तो आप संकीर्तन यज्ञ करो, फिनिश्ड। आप ये एक ही उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो आज से 500 साल पहले आके बताए कि भैया आजकल आप योग यज्ञ नहीं कर सकते ना, तो ये कर लो, ठीक है। अब हम लोग कितने श्लोक आए, और एक 6 श्लोक आए, अरे बाप रे, ठीक है। देवद्विजा गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम अर्चवम, परमेश्वर ब्राह्मण गुरु, ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है, शरीर की तपस्या है ये। क्या वो बोल रहे हैं कि भैया माता पिता को पहले, सबसे पहले हम क्या करना, घर में हमारे पास में माता पिता है, उनको अच्छा सा सेवा करो। स्वयं भगवान भी माता पिता के साथ में कितना अच्छा प्रेम का संबंध रखते थे, उनके लिए कितना, यानी भगवान से हमको सीखना चाहिए। खाली वट राम जी क्या करे, अपने पिता की आज्ञा थी, सब छोड़ दे के चले गए। आज के युवा लोग क्या कर रहे हैं, पत्नी, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। पत्नी तो जान दो, ठीक है, फिर भी पत्नी को देख रहा है वो। तो कई आज के युवा लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ और ले रहे हैं, कुछ और ले रहे हैं, और अपने माँ बाप को सब अजामिल बने हुए हैं। ये नहीं करना है। तो ये शरीर की तपस्या क्या है, इनको परमेश्वर को, ब्राह्मणों को, गुरु माता पिता को, सबको यस पवित्र भी रहना है, और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रहना है, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, और अहिंसा भी हमारे में रहना है। ये सब शरीर का तपस्या है। वाणी की तपस्या, मैं किसी बनो उसको कठोर वचन बोलूंगी और उसको तकलीफ देते जाऊंगी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, हाँ मैं घर का वट बड़ा हूं, मैं जैसा, मैं उठो बोलता हूं उठना, बैठो बोलता हूं बैठना, ये गलत है। हाँ, ये गलत है। तो ये सच्चे कैसा रहना हमारे को भगवान बता रहे हैं, अनुद्वेगा करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय भाष्यानाम चैव वनमयम तप उच्यते। भगवान बोल रहे हैं सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षब्द न करने वाले वाक्यों बोलना, और वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण करना, यह वाणी की तपस्या है। अलग अलग तपस्या है ये, ठीक है। जैसा युधिष्ठिर महाराज सबको भाते थे, वो किसी को तकलीफ नहीं दी है जीवन में, तो ये एक तपस्या है। एक और क्या है तपस्या, मनः प्रसाद सौम्यात्वाम मौनम आत्म विनिग्रह, संतोष, सरलता, गंभीरता और आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन को जितना हम लोग कंट्रोल में रखेंगे, हमारे इंद्रियों को भी वो कंट्रोल में रखेगा। और क्या है, श्रद्धाया परया तप्तम तृप्तस तापस तत्प्रिय विधिम नराइह, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार के की तपस्या सात्विक यानी मन की, वाणी की और शरीर की, ये तपस्या 3 प्रकार की सात्विक तपस्या कहलाती है। अब विभीषण का भी जन्म कहाँ पे हुआ, राक्षसों के परिवार में, लेकिन वो हमेशा भगवान का नाम लेते थे, भगवान की भक्ति करते थे, वो नहीं भटके, है कि नहीं।
वैसे ही हमको समझना चाहिए। तो ये तपस्या, ये उनका तपस्या के कारण क्या हुआ, अल्टीमेटली राम जी से मिले, वो सब हमको मालूम है प्रभु जी। इवन जो हमारे हम लोग आज जो वृंदावन में जा रहे हैं, हाँ, राधा गोविंद टेम्पल, राधा मदन मोहन टेम्पल, जितने भी हम लोग मंदिरों को जाके वहाँ बड़े बड़े टेम्पलों को हम लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, वट कुसुम सरोवर, जितना भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य है, हाँ, जो वो ये गोस्वामियों का ही, वे गोस्वामियों कौन थे, बड़ा इतना पैसे वाले, यानी जब मुगल के राज्यों में कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, वैसा अच्छे अच्छे मिनिस्टर लेवल पे थे, इतना धन उनके पास में था, फिर भी वो समझ गए जीवन का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भगवान की सेवा करना, कृष्ण भगवान को क्या करे तो मना लेना। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बता दिए, आदेश दे दिए, हम सब कुछ छोड़ देंगे एंड भगवान के लिए देने। आज वो इतना सिंपल लाइफ गुजर, कुछ सब चीज रहते पर भी वो सब चीज त्याग दिए, त्याग देके क्या करे, ये उनका शरीर का तपस्या, हर चीज का तपस्या है। वही आज हमारे पास में कई शास्त्र लिखे गए, कई हम लोग सुन रहे हैं, ब्यूटीफुल समझ रहे हैं, रागानुगा राग, जो भक्ति हम लोग को बताया गया, भक्ति आसान है, भक्ति कठिन नहीं है। वो भक्ति कौन बताए हैं हमको, हमारे गोस्वामी बताए हैं। अब तपस्या के बारे में और देखो, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार और पूजा करने के लिए, यस, पेपर में डाल रहे हैं, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, मेरे नाम के लिए जो तपस्या कर रहे हैं वो राजसी है। ठीक है, नाम के लिए जो तपस्या कर रहे हैं वो राजसी है, ऐसा बताया गया। और मूढ़ा ग्रहणात्मनो यत, मूर्खतावश आत्मा उत्पीड़न के लिए और अन्यों को विनष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या करते हैं, यस, मैं इतना अच्छा बॉडी बना रहा हूं, क्यों, AK-47 लेऊंगा, टेररिस्ट बनूंगा, सबको मारूंगा, तो ये गलत है। जो भी तपस्या हम ऐसी शक्ति करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अरे भैया जो भी तुम करोगे दूसरों को अगर तकलीफ देने के लिए करोगे तो ये तामसी है। मूढ़ा ग्रहेनात्मनो यत पीड़या क्रियते तपहा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, तो अब क्या ये सिंपल सा दान सही है क्या, एक सिंपल सा प्रश्न। फिर जो अगर हम लोग बुक्स लेते हैं भगवान के, लोगों को नहीं मालूम शास्त्रों में क्या बताया गया, भगवान के भगवत गीता में क्या बताया गया, तो जो लोग खरीद नहीं सकते हैं, वो भले ही व्हाट अपने बच्चे के बर्थडे के लिए, ओके बेटा तुम्हारे लिए मैं 10,000 रुपये खर्चा करूंगा, लेकिन भगवान के लिए 150 रुपये की एक भगवत गीता या 200 रुपये की भगवत गीता लेके किसी को दान नहीं देते हैं। तो कभी कभी हमको क्या करना चाहिए, ये दान, क्या दान सही है, क्या दान गलत है, वो भी हमको मालूम रहना चाहिए। अब देखो, हमको भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ऐसा कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो जिससे मैं प्रसन्न हूं। कहाँ पे बताए प्रभु जी, दातव्याम इति यद दानम दीयते नुपकारिणे, जो दान कर्तव्य समझकर किसी परिउपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा सम स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाए। अभी प्रभु जी आए, इस ग्रेस नाम प्रभु जी आए, हमारे टेम्पल के प्रेसिडेंट है, वो स्वयं आके हमको बोलने लगे, भैया आपके पास में अगर है आप करें, नहीं छोटा अगर कम पैसे है तो मंथली आप इतना दो, नहीं आप ये नहीं करना है कि ये करो। तो वो क्या करते हैं, वो खुद का अकाउंट नहीं है, ये जितने अभी टेम्पल के प्रेसिडेंट रहते हैं इस्कॉन में, सब भगवान के लिए। इवन जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी है, वो भी क्या करे, भाई मैं तो आया देखो खाली हाथ, यहाँ पे गया, एक मंदिर के निर्माण के लिए गए थे, उसको बार्गेन करे, बढ़िया सा वो प्रॉपर्टी खरीद लिए फॉरेन में, और बोलने लगे देखो मैं खाली हाथ आया, लेकिन आज कृष्ण के लिए प्रॉपर्टी खरीदा, कृष्ण के लिए मंदिर बन गई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो दैट इज व्हाट, हम आए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति को दो जो यहाँ पे हमारा पैसा उसका सदुपयोग हो। हम कभी कभी क्या करते हैं, नहीं देखते हैं, जब हम लोग किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हम तो समझते हैं दान, यस प्रभु जी हम तो दान दिए, लेकिन हमको समझना चाहिए ऐसा दान नहीं करना चाहिए। जो दान हम नाम के लिए करते हैं, क्या ये दान सही है क्या? हम लोग सेल्फी उतार के लोगों को बताते हैं कि ये करेक्ट है क्या? एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ प्रभु। और कोई भी आज जो क्लास में हमेशा शांत रहते हैं वो लोग भी कभी कभी हाथ उठाया करो। ऐसा दिख रहा है खाली सुधीर प्रभु ही सुन रहे हैं, बाकी के लोग कोई नहीं सुन रहे हैं। राजेश गुप्ता प्रभु, राम पुकार खरांगा प्रभु, दान दे रहे हैं और सेल्फी उतार के फेसबुक में लगा रहे हैं, देखो मैंने इतने को दान दिया, ये करेक्ट है? अच्छा ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करने का विकल्प आपके पास में है, आप इमीडिएटली अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए। विजय विजय भल्ला प्रभु, हरे कृष्णा। दान मेरी मर्जी, मैं किसको भी दान दूं प्रभु। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ तो बोलिए प्रभु, ऐसा दिख रहा है कि मैं मेरे कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ, बोलिए। हरे कृष्ण, नहीं ये हम दान दिखाना किसी नहीं गरीब को दे रहे हैं और फोटो डाल रहे हैं फेसबुक पे, देखो मैंने इसकी मदद की, क्या ये करेक्ट है? नहीं, करेक्ट नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास में और एक विकल्प है, आप किसी को दान दे रहे हैं, वहां पे लिख रहे हैं डोनेटेड भाई, ये मैं इसको ये दान दिया हूँ, तो ये करेक्ट है? नहीं, वो भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि खुद को ऊंचा दिखा के अगला को नीचा दिखाना होता है। यस, अब देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा दान के बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं, यत्तु, अच्छा ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, 13 मिनट जो बढ़ गए हैं ऑलरेडी। किंतु जो दान प्रत्योपकार की भावना या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी है। मैं ये दे रहा हूँ, मैं आज ये चरणजीत सरकार प्रभु को ये हेल्प करा हूँ, आगे जाके मेरे को चरणजीत सरकार प्रभु भी मेरे को हेल्प करेंगे। तो यानी कुछ ना कुछ, मैं अगर किसी को गरीब को, अगर मैं एक करोड़ों में ऐसा चल रहा था, लोकल कारपोरेटर एमएलए वो लोग जाते थे गरीब लोगों को कुछ चावल देते थे, देख के सेल्फी, और वो डाल देते थे कि कई ग्रुप में डाल देते, देखो मैंने ये किया ये किया, ये जो जो ढोंग कर रहे हैं एक तरीके, तो ये गलत है। ये जिसको नाम चाहिए दान में, वो क्या है, रजोगुणी है। अब कभी कभी हम लोग दान देते हैं, कहाँ पे, कहीं कहीं अगर समझो कहीं वो स्थान गलत है, वो स्थान और वो व्यक्ति ऑलरेडी वो ड्रग्स ले रहा है और वो सिगरेट ले रहा है, और वो हमारे पास में आके मेरे को पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज प्लीज दे दीजिए, अगर तुम मेरे को पैसे नहीं दोगे मैं मर जाऊंगा, देन वैसा दान अगर हम लोग देंगे तो ये भी गलत है। कहाँ पे बताया गया, आदेश काल यद दानम, जो तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर के साथ दिया जाता है, तामसी है। तो आप ऐसा दान मत करो जो आपका पैसा लेके वो दारू, आपका पैसा लेके आपको नहीं मालूम वो क्या कर रहा। हाँ, तो इसीलिए ऐसा ऐसे लोगों को दान मत करो जो जहाँ पे आपका, उसके भी कर्म आपको लग जाते हैं, आपका पैसा लेके अगर वो कुछ गलत खेला, कुछ गलत काम करा, तो उसको भी पैसा, उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हम बढ़िया सा भगवान बोल रहे हैं, यत करोशी यत जुष्णुजी यत बड़ा होगा। भगवान बोले जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, मेरे को दो, मन मनाभो मत भक्तो मद आजीवम नमस्कुरु, मेरे लिए सब कुछ करो, मैं सबका देख लूंगा, तुम जड़ भरत बनने की मत कोशिश करो, सबकी चिंता छोड़ो, मेरी चिंता करो, मेरे से ये मेरे चिंतन न जोड़ लो। जब मेरा चिंतन आप स्टार्ट कर दोगे, डेफिनेटली मैं सबके लिए हूं, सबको क्या कब कितना देना मेरे को मालूम है, मैं दूंगा, बट तुम्हारा कर्तव्य ये है मेरा बन जाओ। फाइनली लास्ट श्लोक आज का क्या बोल रहे हैं कि भगवान के लिए अगर हम लोग जो दान दिए हैं, पहले के भी लोग भगवान के लिए ही यज्ञ करते हैं। कहाँ पे बताया गया, ओम तत्सत इति निर्द्वेशो ब्रह्मणास्ति त्रिविधा स्मृतः, क्या बताया गया कि भैया सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत, ये तीन क्या बताया गया कि ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाते रहे हैं। ये तीन संकेत अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा, हर कोई आजकल हम लोग भी सुनते हैं, कभी कभी हम लोग भी ओम तत्सत, अरे भैया ओम तत्सत का मीनिंग क्या है, मैं सब भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। इवन ब्रह्मा जी भी वो जब यज्ञ करते हैं तो वो ये जो भी यज्ञ है, प्रभु मैं तो आपका व्हाट सेवक हूँ, आप ही मेरे बॉस है, ये आपके लिए, ये मीनिंग है ओम तत्सत का। तो पहले से भी ये चलते आ रहा था, आज भी हमको करना क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ करना है। अब प्रभु जी, अब हम तो ये थोड़ा हमारे पास में समय नहीं है, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, श्रद्धा नहीं है प्रभु जी, क्या करूं, भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान मेरे को क्यों करूं, मेरे को श्रद्धा भगवान के प्रति है नहीं। तो अब श्रद्धा के बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं, श्लोका अश्रद्धया हुतम दातम तपस्तप्तम कृतम चयत, क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको मेरे में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के बिना, अगर आप मेरे में श्रद्धा नहीं है, आप यज्ञ कर रहे, मेरे में श्रद्धा नहीं है, दान दे रहे और तप भी कर रहे, तो जो भी आप कर रहे हैं वो नश्वर है, जाओ, वेस्ट है। जो भी दान दे रहे हैं, मेरे को आप नहीं जोड़ रहे हैं, मेरे को सेंटर में आपका लाइफ का पार्टनर, ठीक है वो तो ये जन्म में है, 7 जन्मों का लोचा नहीं है। हम समझते हैं भैया 7 जन्मों के साथ में इनके ही साथ में रहना है, पता नहीं है नेक्स्ट जन्म में क्या होना है, लेकिन हम लोग समझते हैं 7 जन्म, ये कॉन्सेप्ट हमको, अच्छा ठीक है, फिर भी अगर 7 जन्म के साथ में भी हम लाइफ पार्टनर उनके ही साथ रहे, 7वें के बाद में 8वें जन्म में तो किसी और के साथ झेलना ही पड़ेगा। 25 साल 50 साल एक लाइफ पार्टनर के साथ में रहते हैं, 250 साल के बाद में उनको तो भी छोड़ना, अरे बोलने का तात्पर्य ये है कि अल्टीमेटली हमारा रियल लाइफ पार्टनर कौन है, कान्हा है।
कान्हा को ये जानना है कि भैया भगवत धाम जब तक जाएंगे, ये लाइफ पार्टनरों को छोड़ो, रियल लाइफ पार्टनर को पकड़ो, भगवत धाम वापस चले जाओ। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट टेक अवे। तो वो ये जन्म में तथा अगले जन्म में ये दोनों भी व्यर्थ है। जाओ, मेरे पे श्रद्धा नहीं है, जो भी तुम दान दे रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, जो भी ये भी कर रहे हो, वेस्ट है, जाओ। भगवान बोल दिए कटिफ। इसलिए क्या करना है, जहाँ पे मंदिर में जहाँ पे वो मंदिर का दान दो, वो मंदिर का देखना चाहिए। मंदिर में भी ऐसी जगह पे हम दान दे रहे हैं, वो पैसा कभी कभी हम लोग देखते हैं गणेशों का आता है, तो वो लोग हमारे ही लोग हैं, हमारे एरिया में वो लोग हमारे से पैसा लेते हैं और छोटा सा वो जो भी है गणेश भगवान को कुछ भी पूजा हुए नहीं करते हैं टेंट के पीछे। यस, एंजॉय पार्टी चलती है डीजे लगा के, ये गलत है। तो हमारा पैसा कहाँ पे जा रहा है, थोड़ा वो भी देख के हम लोग को देना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह सुबह ज्वाइन हो गए। मेरे साथ में 3 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ना सब लोग। क्लास एंड कर दूंगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम राम हरे हरे। सॉरी माता जी, जय हम श्री कृष्ण। थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया। आपको कुछ डाउट है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्रभु जी अब परमिशन दे दिए, अभी हमको ये क्लास रेगुलर चलेंगी। कल क्लास खत्म नहीं होंगी, कल के बाद में कोई स्पेशल टॉपिक लिया जाएगा, ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करके जितना ज्यादा हो सके अपने मित्रों को बताना, अपने जो भी साथ में है उन लोगों को भी बताना ये कोर्स के बारे में। और आपका जैसा प्रभु जी बोले भक्तों के संग में रहो, तो आप हम लोग क्या करेंगे 18 अध्याय के बाद में डेली माला भी करेंगे। चरण सिंह प्रभु रेगुलर ही आएंगे, वो भी बढ़िया से हमको संग देते हैं। नीरू माता जी है और प्रतीक्षा माता जी, ठीक है, उनके पास में अगर समय है तो ये सब जन लोग रेगुलरली आते हैं। हाँ, जब करेंगे हम लोग। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ बोलो। प्रभु जी ब्रिज क्लास में AL2 का रिवीजन करा दो। हाँ, वैसा कर दूंगा, डेफिनेटली कर देता हूँ प्रभु जी। अभी अब हमारे हाथ में है, कल एक दिन का क्लास खत्म हो जाता है 18वां अध्याय। परसों से हम लोग ब्रिज क्लासेस के बारे में हम लोग बोलेंगे, कुछ स्पेशल टॉपिक्स जैसा मैं लेता हूँ वो भी लेऊंगा। लेऊंगा। हरे कृष्णा। और किसी को कोई डाउट है अभी तक? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। वो चरणजीत प्रभु, मतलब हाँ प्रभु जी। 18 दिन के बाद जो मतलब क्लास, मतलब स्पेशल क्लास या कोई टॉपिक होगा, तो उसका लिंक मुझे हम लोगों को लिंक हमेशा यही रहता प्रभु जी, चाहे कितने भी बैच रह जाओ, चाहे यहाँ चेतन प्रभु बदल जाएंगे। हाँ, आज सॉरी चैतन्य का दादा, ठीक है, मैं अगर बदल जाऊंगा, लेकिन कोई भी रहने दो, लिंक तो यही रहेगा मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी, जब मुझे ये पूछना है, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, मुझे ये पूछना चाहता हूँ, जब बच्चा जन्म लेता है वो कितने साल तक उसकी गलतियां माफ है और उसके कर्म में नहीं जुड़ता? अच्छा सा प्रश्न, ये प्रश्न मंडक मुनि ने भी पूछा था प्रभु। उनको क्या हुआ था, एक आश्रम में बैठे हुए पूजा कर रहे थे, एक चोरा आए, चोरी करके मंडुक मुनि ऐसा कुछ है उनका नाम, तो चोरी करे। वो चोरा क्या करे, सीधा सीधा भागते उनके आश्रम में बैठ गए। अब वो बैठते कि सिपाही तो सिपाही है, अच्छा ये चोरों का सरदार ये मुनि है, चलो लेके चलो। अब मुनि को लेके गए, कहाँ पे लेके गए? राजा के दरबार में। मुनि चोरों के साथ में ठहरे हुए हैं। अब राजा ने पूछा क्या दंड दिया जाए? नहीं, ये तो चोर है, खजाना लेके आए हैं और ये चोरों का सरदार है। अच्छा, इसलिए ये आश्रम में इसलिए ये चोर वहां पे गए, सोना हुए वहां रख के वहां छुप गए। अच्छा, ये चल रहा था क्या? अंदर से कुछ बाहर से कुछ, चलो इनको दंड दे दो। कौन सा दंड दे दो? मृत्यु दंड। तो उनको क्या किया गया, एक चौराहा पे उनको राजा जैसा बताया, तलवार से बिल्कुल बुरी तरह से ऐसा काटने का जो भी है आदेश दिया गया। उनको बड़ा कठिनाई से उनको मारो, ऐसा आदेश दिया गया। अब जैसे ही उनको जो अस्त्रों से जब चुबाया गया या मारा गया, वो मर रहे नहीं थे। उनका शरीर तो, वो तो मुनि है, वो जितना भी समय राजा अपने आप को पछता लिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये क्या हो गया, आप तो बहुत बड़े सिद्ध मुनि हैं। लेकिन फिर भी मुनि क्या करे, वहां गए, कहाँ पे? यमराज के पास में गए। हे यमराज, मेरे को बोलिए, मेरा क्या ऐसा प्रॉब्लम था, मेरे को ये बड़ा दंड मिला। तो यमराज क्या बोलने लगे, आपने 4 साल की उम्र में
4 साल की उम्र में एक चींटी को ऐसा पकड़ के तोड़ दिया, आधा आधा करके दोनों में दो भागों में बांट दिया, वो दंड का भुगतना पड़ रहा है। मंडोक मुनि को बहुत तकलीफ हुई, बहुत गुस्सा आया, वो तो स्वयं एकदम वो तो एकदम वो टॉप लेवल के भक्त है, वो सीधा श्राप दे दिए। किसको? यम धर्मराज को श्राप दे दिए। ये क्या नियम है? जो बालक को जानता भी नहीं है वो क्या कर रहा है, ऐसे बालक को भी तुम लोग माफ नहीं कर रहे हो, क्षमा नहीं कर रहे हो, मैं तुमको श्राप दूंगा, जाओ तुम कलयुग में। देन उनको शूद्र का यानी एक छोटे से परिवार में जन्म लो। तो इसलिए उनकी माँ जो विदुर है, विदुर एक्चुअली कौन है? यम धर्मराज है। उनको शूद्र यानी उनकी माँ शूद्रानी है, उनके पिता तो हमको मालूम है। तो ये सब कनेक्टेड है प्रभु जी, ये सब कनेक्टेड है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं पे भी नहीं है, चाहे आप जान के करो अनजान के करो, दंड तो दंड मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं आपको। इसलिए कर्मों से अगर आपको बचना है तो सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे पापों को हर लूंगा। भगवान बोल रहे हैं बेटा छोड़ दे सबके लिए, सब जो भी कर रहा था छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा तू मेरा, बस आ जा वैकुंठ में, वो बोल रहे हैं प्रभु। सर मुनि जी ये भी बोलते हैं कि 12 साल तक बच्चे को छूट है, वो कोई भी गलती करे, 12 साल के बाद अगर गलती करता है तब उसको कर्म का दंड मिलता है। पता नहीं प्रभु उतना, हम मेरे को जो शास्त्रों में जो मैं रिसेंटली हम लोग ये बुक हम लोग महाभारत की एक हमारी इस्कॉन की एक अच्छी सी बुक आई है, तो मैं पढ़ रहा था, उसमें से ही अभी कथा बताया हूँ आपको। तो वहां पे कई कथा बताया हूँ, वो कथा शास्त्रों के हिसाब से तो जब यम धर्मराज को जब श्राप दिया गया विदुर बनो बोल के, तो वहां पे तो हमको मालूम हुआ कि भाई मंडक मुनि को जब श्राप क्यों दिया गया कि भाई आप जाने जानबूझ के करे अनजाने करे। ठीक है, अगर वैसा कहीं पे भी हमको क्या करना चाहिए प्रभु जी, मेरे को तो नहीं मालूम 12 साल ऐसा, लेकिन जाने गया। अच्छा वैसा तो ये तो आप बोल रहे हैं जाने अनजाने, तो ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप तो आप साइकिल चला रहे हैं या तो बाइक चला रहे हैं या तो कार चला रहे हैं, हम तो कार चलाते चलाते हम चलते चलते चींटियों को मारते जा रहे हैं, वो भी अनजाने हो रहा ना प्रभु जी। हम भी बालक है थोड़ी देर के लिए, बालक भी अनजाने कर रहा, हम भी कर रहा, तो क्या क्षमा कर देना उपाध्याय प्रभु। प्रभु जी मैं बालक की बात कर रहा हूँ। हम अरे प्रभु गलती बालक तो को बात क्यों कर रहे हैं हम लोग कि बालक अज्ञानी होता है, उसको नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है, आप ऐसा लग जा रहे हैं। तो अगर हम भी बड़े होके बिना हमको नहीं मालूम, हमारे हम अब देखो दशरथ महाराज, उनको नहीं मालूम था, वो तो शब्द वेदी बाण छोड़ दिए, लेकिन उनको तकलीफ तो हो गई ना आगे जाके। जी जी अरे जाने करे अनजाने करे एक को मार दिए, मारे से उसको दंड तो भुगतना पड़ा। तो वैसा प्रभु चाहे मेरे को जितना मेरा जो टेक अवे, फिर भी आप चलो बोधयंता परस्परम, सब लोग उतरो। हरे कृष्णा। कहाँ गए हमारे प्रतीक्षा माता जी, आपका टेक अवे क्या है माता जी ये सवाल में? प्रभु जी सेटिस्फाई नहीं हो रहे शायद, माता जी बोलिए। प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, क्या करेंगे आप? प्रभु जी 12 दंड साल के बच्चे मिलेगा? को माफ कर देंगे? प्रभु जी नहीं, दंड तो मिलता है, लेकिन हाँ वो आप अगर भक्ति वगैरह में है तो वो दंड कम हो जाते हैं, अच्छा पर दंड रहता है, दंड रहता अच्छा, है। मनीष प्रभु आपका टेक क्योंकि अवे क्या है पिछले प्रभु? कर्मों के भी रहते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ कर्म, यस दंड तो मिलता है, माता जी इतना क्लियरली बता दिए। मनीष प्रभु आपका टेक अवे क्या है? फिर पूनम माता जी भी बोलेंगे क्या है टेक अवे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, बोलिए। जी प्रभु जी। बच्चों को प्रभु जी माफ करना नहीं है, क्षमा करना नहीं करना। जी प्रभु जी, बच्चों को उतना ज्ञान नहीं होता है, तो फिर क्षमा मतलब उतना दंड नहीं मिलेगा, क्षमा हो जाएगा, क्योंकि वो जानबूझ कर नहीं किया, अनजाने में किए हुए। तो क्षमा कर देना चाहिए आप बोल रहे हैं, ठीक है। और कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। पूनम त्यागी माता जी आपका मीरू माता जी आपका टेक अवे। बोधायंता परस्परम चल रहा है, बोलते जाइए आप, सब लोग उतरिए हरे मैदान में। कृष्णा हाँ प्रभु जी, अगर कोई 12 साल से छोटा बच्चा करता है तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता है, वो ऐसे अच्छा करते हैं। हाँ, उसमें भागवतम में लिखा है कि जब अर्जुन को लेके वो युधिष्ठिर को लेके जाते हैं कृष्ण भगवान भीष्म जी के पास, तो वो उनको कहते हैं कि मेरे को देखो इसी की वजह से, अभी गलती की वजह से दंड मिल रहा है। लेकिन भगवान आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई गलती छोटा करता है तो उसको आप प्लीज उसको नहीं दंड दो, क्योंकि उसको समझ नहीं होती तब तक। और आगे पता नहीं, वैसे मैंने ये सुना भी हुआ है और शायद कहीं पढ़ा भी है। अच्छा, कहीं नहीं, करेक्ट है तो बोलना है। और पूनम माता जी आपका टेक अवे क्या है? दंड दिलाएं, दंड से छुटकारा पाएंगे या नहीं? प्रभु जी जो आपने अभी बताई है ना कहानी, उसी कहानी से रिलेटेड मैंने भी यही है कि 12 से या 14 साल के बच्चों की जो पाप होते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो माफ होते हैं।
अच्छा। और हाँ जी, और आज के टाइम में वो एज सर प्रभु जी कितनी है ये नहीं पता, क्योंकि कलयुग के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। वो तो छोटी-छोटी उम्र में भी काफ़ी कुछ जान गए हैं। लेकिन ये भी मैंने भी पढ़ा है और सुना है कि 14 साल की उम्र तक पाप माफ होता है। अच्छा, वो जनरल जुवेनाइल एक्ट है, वो जनरल एक्ट के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ, चरणजीत सरकार प्रभु, बाद में सुधीर प्रभु बोलो प्रभु। और हमारे सुशील प्रभु कहाँ गए? सुशील गुप्ता प्रभु, हाँ प्रभु बोलो। चरणजीत सरकार प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? प्रभु जी, गीता कुछ में टिप्पणी? कृष्ण भगवान ने कहा है। हाँ मैं बोलूं प्रभु जी? बोलो प्रभु। मतलब उन्होंने तो ये भी कहा कि कितना बड़ा आतंकवादी क्यों ना हो, कितना बड़ा उसने कितने भी जघन्य अपराध क्यों न क्यों हो, मेरी शरण में आ जा, सारे पाप मुक्त हो जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। वो तो अपन बोल दिए, फिर भी प्रभु जी को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा कि मैं अगर कोई और गलतियां दूसरा बचपन में करा तो हम उसकी लोग सजा मिलती या नहीं मिलती? बहुत बहुत पाप होते हैं ना। दही खाते हैं, दही में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, वो भी मरते हैं। मच्छर काट लिया अचानक, आप रिफ्लेक्स एक्शन में मच्छर मार देते हैं। चलते फिरते कितनी चींटियां मर जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आत्मा इन छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें भी आत्मा होती है? कहीं मैंने पढ़ा था कि जो जो भाई उनको मुक्ति मिल जाती है। अगर आप वो जो कीड़े मकोड़े हैं आप उनको मार देते तो उनको मुक्ति मिल जाती है। भाई किस अगला कौन सा हो सकता है उससे अच्छा जन्म मिले जाने में। हेलो नहीं, प्लास्टिक बहुत से हम लोग मतलब कितने हत्या, लाखों करोड़ों हत्या कर चुके होंगे अनजाने जाने में, जिनका कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो उसका अच्छा, मैं मतलब प्रभु अगर जी देखा जाए प्रश्न पे स्ट्रेट पे रहूं, आप स्ट्रेटली बच्चे को जो गलती कर रहा है सजा देते या नहीं देते आपका नॉलेज के हिसाब से? बच्चे का तो सर अभी देखा गया कि 14 साल के बच्चे ने अपनी माँ की हत्या कर दी। उसको मोबाइल देखने से मना कर दिया गया, उसने मर्डर कर दिया माँ को, और 3 दिन लाश उसकी रखी रही, बहन को वहां जाने नहीं दिया कमरे में। वो तो मर्डर था। वो भी मतलब अब इसको क्या कहेंगे? जो तो जघन्य अपराध है वो तो है ही है। जो छोटे मोटे हैं जाने जाने वो तो अलग बात है। अभी 14 साल के बच्चे ने जानबूझ के माँ को मार दिया जिसने पैदा किया, तो क्या उसको अपराध श्रेणी में नहीं आएगा? उसको क्या अनजान समझ के टाल दिया यस प्रभु जी, यस हरि बोल, यस बोल। नहीं, आप बोल रहे हैं छोटा भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, अगर गलती करा तो गलती करा है, दंड तो देना है। ये वेरी एक्सलेंट टेक अवे। अभी आप सबका सरकार प्रभु और फिर सुधीर प्रभु, कोई भी बोलिए, कुछ तो बोलिए। हाँ प्रभु जी। हाँ सरकार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सरकार प्रभु। एक्चुअली जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला है, मतलब देखना चाहिए मतलब किस टाइप का अपराध मतलब किया है। अगर अच्छा, छोटा अपराध किया या तो छोटा अपराध किया तो छोड़ दो, बड़ा अपराध किया तो डाल दो। नहीं, फिर भी जैसे उम्र के हिसाब से भी देखा जाए, वो 14 उम्र हो गया, 14 एज, तो मतलब वो काफी कुछ जो जान गया है, क्लास 7-8 में पढ़ता है उस उम्र में, तो उसको माफ नहीं किया जा सकता। अगर 2-3 साल का है वो तो नाबालग है, उसको कुछ बुद्धि चलो नहीं ठीक है। है, राइट प्रभु जी। आप बोल रहे हैं कि भाई उसका, हाँ ठीक है, वेरी एक्सलेंट, ठीक है, टेक अवे प्रभु जी। अब सुधीर प्रभु जल्दी बोलिए। हरे कृष्णा। गुरु जी ये सुना था पहले कि 5 वर्ष तक बालक की आयु जब तक रहती है वो इनडायरेक्टली भगवान का ही रूप होता है, तो उसका किया गया कार्य वो बाकी सब भगवान पे निर्भर है। भगवान इज द सुप्रीम पावर। तो वैसे 5 साल तक की उम्र में बालक भगवान का ही रूप माना जाता है। किसी भी मंदिर में चला जाए मतलब तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं होती। ठीक है प्रभु, ठीक है, ओके डन। पूनम माता जी आपका क्या है? बोधवंता परस्परम, बोलिए आपका टेक अवे, कुछ तो बोलिए। प्रभु जी मैंने तो बोला था, हाँ बोल दिए ना, यही था तो कि आपने जो हैंड रेस है, किया हुआ है तो फिर से पूछना पड़ा अरे आपको, ठीक है। अच्छा ओके, प्रभु जी और कौन बस है? यही है कि जो जैसे उन्होंने कहा है ना कि जिसने खून कर दिया है तो उसको माफ नहीं करेंगे, ये समझ गया लेकिन माता जी, सरकार यस। ने भी ये कानून बनाया हुआ है कि उनको बाल कारावास पे डाला जाता है ताकि उनमें जो है ओके सुधार किया जाए। तो ओके डन। शास्त्र में तो हरे, यही है। यस, हरे कृष्णा सभी का। ये देखो प्रभु जी, आंसर यही है कि आप लोग, मेरे हिसाब से तो मैं तो बता दिया कि भैया आपको दंड से छुटकारा नहीं मिलेगा। आप चाहे बचपन में करो या जाने करो या अनजाने करो, मेरा टेक अवे ये है। फिर भी अब माता जी, प्रभु जी, बोले एक्सक्यूज दे देना चाहिए उन लोग। बोले हमको शास्त्र में जो एक कहानी है, हम शास्त्र के विरुद्ध बोलते नहीं। जो बोले, अगर हमें जो मुनि बोला, अगर आप उसमें भी निकाल के देखे तो मुनि का विदुर जी का पहले का जन्म क्या हुआ, वो अगर देखेंगे तो आपको डिटेल में मालूम होगा। वो क्यों दिए? वो तो सत्य के, वो तो एक 12 मनुओं में एक मनु है, यमराज स्वयं।
वो स्वयं भगवान का ही बात करते हैं। फिर भी मेरा टेक अवे तो ये है, फिर भी और कुछ है तो मैं मेरे शिक्षा गुरु से पूछ के बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कल बताऊंगा, ठीक है? मेरे आंसर का इंतजार करना। मेरे अच्छा लगता है प्रभु जी, आप जब प्रश्न पूछते हैं तो इससे क्या होता है हमारे लिए भी, यस हम भी हमारे अब शिक्षा गुरु को जाके पूछना है, चलो गुरु से पूछना है, आचार्य किसी से भी पूछना है, वो प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। लेकिन ये तो टेक अवे 100% मेरा है, फिर भी मैं और बताऊं क्योंकि प्रभु जी राजा पुराने डकैत थे, जो अंगुली माल थे, जो उंगलियां काट लेते थे, बाद में इन्होंने सन्यासी बन गए और इन्होंने मुक्ति पाई। पहले बहुत कहीं डकैती कोई डाल रहा है, कोई वही है ना प्रभु जी, मृगारी है ये सब, हाँ वही है। चलो ठीक है, ये सब बाद में बदल गए। एक बार हम भगवान देखो प्रभु उपाध्याय प्रभु, ओवरऑल सार गीता का सार क्या है? आप जगाई मधाई भी रहो, जगाई मधाई चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे क्या हुआ, एक जगाई मधाई इतने बुरे कर्म करते थे, चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया। कब? नित्यानंद जाके जगाई मधाई को बोल रही है बुरे कर्म छोड़ दो भैया, आ जाओ भक्ति में। तो वो पत्थर लिए नित्यानंद को मारे, नित्यानंद के सिर से खून निकल रहा था। चैतन्य महाप्रभु को इतना गुस्सा आया, जाके जगाई मधाई को सुदर्शन चक्र को बुला लिए, अब मारने ही वाले थे, चरण पकड़ लिए नित्यानंद, देखो हमारा अवतार, हम लोग यहाँ पे प्रकट हुए, क्यों? भक्ति, भक्ति कैसा करना ये कलयुग में, ये हम इसलिए आए हैं। द्वापर युग में हंसते हंसते हाथों से एक एक बड़े बड़े योद्धाओं को, राक्षसों को मार दिए, लेकिन यहाँ पे किसी को मारेंगे नहीं, सिर्फ भक्ति का रास्ता बताएंगे। तो भगवान ओवरऑल क्या है, मेरी शरण में आ जा, तू बचपन में कर लिया ना, नहीं मालूम सभी कर लिया यार, जाने करा अनजाने करा, बड़ा होके करा, छोटा पाप बड़ा पाप, लंबा पाप मोटा पाप, ये पाप वो पाप, लेकिन हर पाप का दंड है, दंड है, मनु संहिता में दंड है। और क्या है वो, अलग अलग जगहों पे हमारे पास में लिखा हुआ, मार्कंडेय पुराण में भी बताया गया, जब अलग अलग बताया जाता है कि भाई नरक में जब जाते हैं तो किस किस प्रकार के दंड यातनाएं दिया जाता है। गरुड़ पुराण में भी बताया गया। तो दंड से आप छुटकारा है तो आप यहाँ पे आओ, भक्ति में आओ, नहीं तो एंजॉय, आपकी मर्जी। प्रभु जी और एक क्वेश्चन, कोई जाके तो आया नहीं है नरक या स्वर्ग में, उसकी व्याख्या कैसे किया होगा? कोई भी शरीर यहीं छोड़ गया, सिर्फ आत्मा गई और कोई पलट के आया नहीं, किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसने आके बताया होगा कि नरक में ऐसा होता है, स्वर्ग में ऐसा होता है? ऐसा क्या कैसे बात है, क्या बात है, कल ही पढ़ रहा था, क्या बात है, क्या बात है, कल ही मैं पढ़ा ये कितना, क्या देखो, इसलिए हम लोगों को रेगुलरली पढ़ते रहना से हमारे को बहुत बेनिफिट मिलता है, बोलते हैं हमारे शिक्षा गुरु। तो कल ही मैं एक्चुअली वहां से गया था, कहाँ पे, मैं तो गया, मैं ज्यादातर बुक खरीदा, ये एक बुक खरीदा प्रभु, क्या है देखो, ये बुक का हेडिंग गुरु शिष्य और दीक्षा, इस्कॉन की है, वेरी एक्सलेंट बुक है, वृंदावन में खरीदा। यहाँ पे एक स्टोरी है, तो हमारे पास में समय है, किसी को जाना है तो जाइए माता जी प्रभु जी, एक स्टोरी है। यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु का नाम क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, यहाँ तक तो मालूम है प्रभु जी। तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी का भी दीक्षा हो गया, वैसे ही वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो भी वो क्या करे, कई शिष्यों को भक्ति कई शिष्यों को दीक्षा दिए। दीक्षा लिए बाद में ये बंदा क्या करे, एक शिष्य ऐसा अनोखा शिष्य है उसमें, वो क्या करा कि नहीं, अब मैं ये मेरे तो गुरु चले गए, मैं एंजॉय करूंगा, माला जप माला छोड़ दिया, वट कंठी लगाना छोड़ दिया, शिखा बाहर जो भी है पूरा बदल गया कि वो क्या करने लगा, मांस खाने लगा, जुआ खेलने लगा, परस्त्री संग करने लगा, एंजॉय में लग गया, अल्टीमेटली वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। हाँ, जैसे ही मैं वही बोल रहा हूँ प्रभु, यहाँ से पढ़ के ही, मैं मेरे ओन से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ही वर्ष में रोग अवस्था से उसकी मृत्यु हो गई। परिजन उसका देह संस्कार करने हेतु शमशान लेके गए, उसका देह को सब जान दे, ये तो मर गया, थोड़ा तो रोना धोने का सीन होता है अपने घर में, यस, हाँ, फाइनली उसको लेके चले गए। ये इस बीच में क्या हो गया, इमीडिएटली सेकंडों में, अजामिल की कहा था भागवत में हम सुनते हैं, आत्मा को किस तरह से दूत आके यमदूत लेके जाते हैं। ये ऐसा नहीं है हमारे साथ दिल्ली को जाने आए तो 24 घंटे लग रहे हैं ट्रेन में, वैसा नहीं है, सेकंडों में वो आते हैं, विद इन ए फ्लैश ऑफ सेकंड्स हमको लेके जाते हैं। तो वैसा वो रास्ता जब ये जा रहा था, वो कहाँ पे गया, अब यहाँ पे क्या बताया गया, कुछ ही वर्ष रोग अनुसार हो गया, परिजन उसका देह संस्कार करने हेतु तो शमशान में ले गए, और चिता को आग देने वाले ही थे, वह जीवित हो गया और अपने गुरु का नाम लेकर चिल्लाने लगा, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। ऐसा हुआ, ये वास्तविक कथा है,
बाबू जी म्यूट कर लो ना, आप लोग एडल्ट बैच में है तो म्यूट कर लेके जो भी बात करना है करो। तो क्या बोलने लगा, जैसे ही शमशान में चिता से, जैसे उसको चिता पे आग लगाने वाले थे उसमें से उड़ गया, तो लोग वहां से क्या करे, वहां से लोग भाग गए। तब वह अपने घर को गया, घर वालों से कहा। अब वहां पे ये कहानी मैं और थोड़ा लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक्चुअली जब ये मर गया, जैसा प्रभु जी का डाउट था, मरे बाद में नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ प्रभु जी, मरे बाद में भी जैसा हमको यहाँ पे भौतिक शरीर में आत्मा को एक चोला दिया गया, एक वस्त्र पहनाया गया, नरक में जाने के लिए भी एक चोला दिया जाएगा, एक चोला दिया जाएगा। वो चोले से जब जाएंगे तो यहाँ पे भी कहा हुआ कहानी में वो यह देखकर वो क्या करने लगा कि अब 1 मिनट में पढ़ लूंगा, अच्छा सा आप देख लो। यमपुरी जब उसकी मृत्यु हो गई तो भयंकर 2 भयंकर दिखने वाले यमदूत उसको लेने आए और उन्हें यमपुरी लेके गए। यमपुरी जाने के उनका पूरा रास्ता अत्यंत गर्म था, चुरके लग रहे हैं वैसी जगह पे चलाते हमको। ऊपर से कड़ी सूर्य की धूप जा रही है और नीचे तपती बालू, और क्या है, जिसके कारण उसको तीव्र प्यास लगी, उसको इतना प्यास लगी तो वो क्या कहने लगा, उन्होंने यमदूतों से पानी मांगा। यमदूतों ने कहा तालाब से पी लो, नीचे तालाब है, पी लो। जब वो पलट के तालाब में देखा, तालाब पे पास गया तो देखा कि पूरा तालाब खून, प्यास और उल्टियों से भरा हुआ है। यह देखकर उन्होंने यमदूतों से कहा कि वह पानी नहीं है। यमदूतों ने बताया कि तुम पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उनके रास्ते में यहाँ उल्टियां पीना पड़ेगा, तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुमको ये दिया जा रहा है, बेटा वही कर लो। हाँ, और क्या हुआ, जैसे ही ये यम धर्मराज के पास में गए तो वो यम धर्मराज पूछने लगे, जीवन में इतने तो तुम गलत काम करे, तुमको तो नरक में डालूंगा, कुछ तो एक अच्छा काम करे क्या। यस, मैं क्या करा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से मैं दीक्षा लिया। अच्छा तुम दीक्षा लिए, तो वो मन ही मन चिंतन करने लगे। यमराज किनको बुलाए, ये तो चित्रगुप्त यमराज के पास में लेके, ये स्पेशल केस दिख रहा है। यमराज बोलने लगे अपने गुरु को बुलाए, तो वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु है वो स्वयं आए, आके बोलने लगे तू इतना पाप कर्म करा, तेरे को नरक में डाल देना है। क्या बोले, जैसे ही उन्होंने श्रील प्रभुपाद का नाम सुना, यमराज ने अपनी आंखें मंद कर श्रील प्रभुपाद का स्मरण किया। तुरंत ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद यमराज की सभा में प्रकट हुए। अपने उस शिष्य को देखा जिसने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। फिर बाद में क्या हुआ, उसको बहुत सारा डांटे, ये तो अवैध, ये सब क्यों करा, ये गलत करा। फिर उनके गुरु क्या बोले, उनके शिष्य श्रील भक्तिदायिती माधव गोस्वामी महाराज जो कोलकाता के निवासी कर रहे हैं, वो उनसे फिर से जाके दीक्षा लो। जो तुम दीक्षा लेके गलत काम करे ना, अभी मेरा एक शिष्य वहां पे है, उनसे जाके फिर से दीक्षा लो। तो जैसे ही उनको ये बोला गया, फिर से उनको यमराज क्या करे, ठीक है ये भक्ति करता हूँ बोल के गुरु बोल रहे हैं, गुरु का रिक्वेस्ट सुनने से क्या करे, उनको फिर से भेजिए। तो वो क्या हो गया, चिता पे से उड़ गया। उठते उठते क्या नाम लेने लगा, प्रभुपाद मेरे को फिर से मालूम हो गया, मेरे गुरु मेरे को वहां पे बचा रहे हैं, नरक में नहीं जाने के लिए बचा रहे हैं। तो वो फिर से आ गया, फैमिली में सबको बोला मैं मर गया था, मेरा पूरा कहानी ऐसा ऐसा हुआ और मैं अब सब चीज छोड़ दूंगा, मैं सीधा संन्यास ले लूंगा, मैं वो भी बोल दिए गुरु किनकने जाना है। तो वो गए, जाके फिर से पुनः दीक्षा प्राप्त करने हेतु वहां पे चले गए। जाके कितने बार वो मठ में जाके 8 साल भक्ति करते हुए बिताया। फिर गोलोक धाम को चले गए। जब जनक जी जा रहे थे, कहां से जा रहे थे प्रभु, जनक जी का समय रामायण का हो गया, चलो जनक जी जा रहे हैं। जब वो जा रहे थे, उनको जोर जोर से आवाजें सुनाई दे रही है नरक में से, बचाओ बचाओ, काट रहे हैं, मार रहे हैं, गरम गरम वट तेल में डाल के निकाल रहे हैं, हमको कोई तो बचाओ बचाओ पुकार रहे हैं। जनक महाराज थोड़ा सा देखे ये क्या है, कौन पुकार रहा है, तो अपने यमदूतों को जो भी है जो लेके जाते हैं उनको बोले है, उनको जनक महाराज बोले, तो जनक महाराज को क्या करे, लेके गए। यहाँ म्यूट कर लो। तो जनक महाराज को नरक में लेके जा, ये लोग पापियां हैं, इनको दंड दिया जा रहा है। अच्छा, अलग अलग पापियां हैं, यस,
ये ना ऐसा कर रहा था, इसको ये दंड, इसको ये दंड, उसको वो दंड। अच्छा, इतने पापियों, इतना तकलीफ हो रहा है क्या नरक में? हाँ, ये तकलीफ हम देते हैं। अच्छा, तो जनक बोले तो मैं इनका उद्धार कैसा करूं? ठीक है, मेरे मेरे जितना भी मेरे लाइफ में भक्ति करा ना, उसका समझो मैं 100 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ा, तो एक मंत्र का जो फल है इनको मैं दे दूंगा। तो कैसा रहता? वो मन ही मन सोचने लगे इनका उद्धार, ठीक है, मेरे एक पुण्यों में से 1% पुण्य इनको मैं दे दूंगा। जैसे ही हरे कृष्ण मंत्र का 1% का उनको दे दिया गया, क्या पूरे पूरे नरक खाली, पूरा नरक खाली। यमदूत के जो भी दूता हैं परेशान, जो उनको दंड दे रहे थे, कहाँ चले गए ये लोग? सब लोगों का उद्धार हो गया, गोलोक को चले गए। तो बोलने का नाम में उतनी शक्ति है प्रभु, नाम वो एक है सुशील प्रभु, कि ऐसा नहीं है। हमको मार्कंडेय जी बने पुराण में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण, सब पुराणों में लिखा हुआ है, मनु संहिता में भी लिखा हुआ है। हमको नहीं मालूम ना, ये शास्त्र हमारे घर में थोड़ी है, और जिनको मालूम है वो नॉलेज हमको नहीं दिए, तो हम कभी खोल के देखे नहीं, ना तो घर में है, ना तो कोई हमको बता रहा है, तो इसलिए हमको डाउट है। लेकिन ये वास्तविकता है, हमको आत्मा को एक शरीर दिया जाता है, अलग अलग जगहों पे मारा जाता है, ये नरक नहीं है, गलत बात है वो है। अब देखो जो प्रैक्टिकल स्टोरी है, ये तो मैं कुछ भी नहीं, मैं तो रिसेंटली कल ट्रेन में आते आते पूरी हाफ किताब पढ़ ले, क्या करना खाली, तो चलो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पढ़ते गए, तो वही कहानी अंडरलाइन कर दिया कि ये बैच में ये कहानी बताना है। लकीली मैं नेक्स्ट बैच में बताना समझा, ये बैच में बता दिया। ठीक है ना सुशील प्रभु? जी प्रभु जी, हमारी नानी जी के साथ एक घटना ऐसी हुई थी। नाना नानी हर महीने गंगा नहाने जाते, तो नानी जी भी डूब गई गंगा जी में, और लगभग 15 मिनट तक जब गोताखोर भी कूद गए, कोई नहीं दिखा कि कहाँ चली गई। बाद में अचानक एकदम उछाल मार के ऊपर आई नानी जी, और नानी जी ने बताया कि मैं डूबते हुए नीचे चली गई, जहाँ कुछ सफेद वस्त्र पहने संत महात्मा लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, है बुढ़िया तो यहाँ कहाँ गई, तेरा अभी समय नहीं है, और उन्होंने हाथ की गदेली पर रख के उछाल दिया। जो 15-20 मिनट, लगभग आधा घंटा पानी के अंदर रहा और वो वापस आ गया। तो ये एकदम सत्य घटना है, जो मम्मी लोग वहां पे थी, उन्होंने देखा कि पूरी है कुछ, मतलब देख के आई, उन्होंने बताया। क्या बात है प्रभु, नहीं है प्रभु, ये सब झूठ नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि भैया तुमको जरा जन्म मृत्यु के बाद में क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, जैसे ही तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा फिर से ये मृत्यु लोक है, बार बार डर बना हुआ रहता है हमको मरने का। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया भक्ति कर ले। तो हमारा भी काम क्या है? यस, मैं भक्ति करूंगा, ठीक है। और चरणजीत प्रभु आपका हैंड रेस क्यों करे प्रभु, कुछ डाउट है का? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हरे कृष्णा। मेरा एक और क्वेश्चन था। एक्चुअली क्या बोलते हैं, एक कुंडली जो बनाता है बच्चा लोगों का, मतलब ये इसमें जो भी लिखा जाता है, ये क्या सही होता है? क्या फिर से बोलिए, मैं नहीं समझा। नहीं, जब बच्चा जन्म लेता है तो काफी माँ बाप होता है कि कुंडली बनाता है, होता कुंडली, मतलब कुंडली, हाँ कुंडली, हाँ हाँ, तो ये क्या सही होता है? ये प्रभु जी हमारे शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजी यानी जो ये शास्त्र है वो करेक्ट है। कुंडली बनाने वाला पुरोहित कितना परफेक्ट है नहीं मालूम, लेकिन जो जो शास्त्र है वो करेक्ट है प्रभु जी। शास्त्र में क्लियरली अगर वहां पे बता दिया, इवन हाँ बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बनाने वाला अगर पूरी तरह से परफेक्ट है, अगर उसमें रियली ज्ञान है, तो वो करेक्ट बता देगा कि ये बालक ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसकी मृत्यु ऐसा होगी, पूरा परफेक्ट। लेकिन आजकल चंद लोग ढोंगिया हो गए हैं, मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं वो लोग। आज किसको विश्वास करेंगे? तकलीफ वो है। शास्त्र बिल्कुल परफेक्ट है। शास्त्र में के हिसाब से अगर बोल दिया गया कि भैया देखो हमारे कैलेंडर में ये दिन ये टाइम पे ये ग्रहण आएगा, ये टाइम पे ये होगा, कितना परफेक्ट देते हैं। इवन लोग परेशान रहते हैं, अरे भैया ये कैसा बोल रहे हैं। ये हमारे शास्त्र में जो है वो परफेक्ट है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी करेक्ट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर जो बताने वाला है वो डाउट, ठीक है। लेकिन है अभी भी चंद लोग है, नहीं है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, हमको नहीं मिलते, वो रेयर कहाँ पे है नहीं मालूम। वैसे लोग अगर मिल गए ना, और हम जाके उनसे बच्चों का निकाल दिए, परफेक्ट बताते हैं, देखो आप ये लड़का लड़की की शादी मत करो, इनको करने से ऐसा हो, वो सब गुणों का मिला सब चीज, इतना परफेक्ट बारीकियों में जाते हैं, लेकिन नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। वो है जो बोल रहा हूँ उसको ही क्या करते हैं, यस तुम ही बहुत बड़े ज्ञानी हो, यस तुम ही जो बोले करेक्ट है, ऐसा मानते हैं, तो ये गलत है। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु। ओके,
थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम। कल एक बार लास्ट क्लास है, जो लोग कल के बाद में नहीं आना चाह रहे हैं नहीं आ सकते, लेकिन जो लोग रेगुलर आना है तो रेगुलर आइए। लेवल 2 भी जैसा मेरे को प्रभु जी परमिशन दे दी है, तो मैं संडे लेवल 2 लेऊंगा। तो संडे के दिन हम लोग, शनिवार दिन जो भी हमारा समय है, उचित समय, लेवल 2 मैं डेफिनेटली लेऊंगा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे हाँ कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हाँ, लेवल 1 की सर्टिफिकेट तो आ गई है मेरे पास। क्या बात है। हाँ, तो कल रात ही आई है प्रभु जी। हाँ, तो अब मुझे लेवल 2 के लिए मतलब अब कैसे? ये हमारे मैया है ना, हमारे कौन, प्रतीक्षा तिवारी मैया, इन्होंने देख लेते हो, उन्होंने लिंक भेज रहे हैं, आज भी प्रभु जी भेजते, कल कल ही भी नहीं भेजे। भेजा मैंने, हाँ कल भी भेज दिए, देखो कल कितना भेजा है कितना मैंने। परफेक्ट। हाँ लिंक भेज रहे हैं, उसको क्लिक करना, आपका सर्टिफिकेट कुछ है अपलोड करना, वो कुछ कुछ पूछते हैं, वो सब प्रश्नों का उत्तर दे देना। आपको बैच कौन सा ज्वाइन होना है वो भी पूछते हैं, वो देख लेना। देन फाइनली आपको, अगर मैं मॉर्निंग टाइम पे बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, या माता जी से कनेक्ट में रहिए, मैं मेरे बैच में आपको जोड़ लूंगा, लेकिन वहां पे रजिस्टर करना आपको जरूरी है। ठीक है, अच्छा, रजिस्टर तो कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ था तो माता, मैं रजिस्टर्ड कर लिया। हाँ हाँ, रजिस्टर उसमें कर करा लिए, है मैंने। लेवल 2 में रजिस्टर कर लिए जी, करा है मैंने। हरी बोल, क्या बात है। अब और क्या है। तो अब जो कोई भी टीचर रहते हैं वहां देखो, अगर वो नहीं प्रभु जी हमको सुबह का क्लास में ज्वाइन होना है, तो मैं लेवल 2 स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ में जुड़ जाइए, मैं लेवल 2 सर आपको स्टार्ट। मुझे मॉर्निंग का ही ठीक लगता है, क्योंकि जुड़ मॉर्निंग जाइए का। हमारे साथ में, जो लोग मॉर्निंग में आना चाहिए, वेलकम, यू आर ऑल वेलकम, आ जाइए। जिसके पास में सर्टिफिकेट है, प्रतीक्षा माता जी, उन लोगों को मैं ग्रुप में एडमिन बना दूंगा, माता जी को नेक्स्ट जो नेक्स्ट ग्रुप रहेगा वो माता जी सबको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, मुझे लेवल सर्टिफिकेट है। लेवल 1 का सर्टिफिकेट अगर है तो लेवल 2 मिलेगा, लेवल 2 में ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल 2 करने के बाद लेवल 2 का भी सर्टिफिकेट मिलता है क्या? यस मिलता है प्रभु। ये इंट्रोडक्शन एक्चुअली ये क्या है प्रभु जी, मैं कल दूंगा, कल लास्ट क्लास है ना, मैं थोड़ा लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, मैं कल समझाऊंगा, भक्ति शास्त्री क्या होती है, जो सीरियस डिवोटीज क्या होते हैं, थोड़ा कल ज्वाइन कर लो। कल मैं क्लास के बीच में, मैं आज समझा, प्रभु जी आज बताएंगे, आज वो प्रभु जी टेम्पल के बारे में बताए, तो डेफिनेटली मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। मैं प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ये भी 18 डेज का है? नहीं प्रभु जी, 18 वीक्स का है। थोड़ा आपको भी पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, 1 वीक, थोड़ा आपको भी एक अध्याय पढ़ना है, आपको भी जानना है, अच्छा से स्टडी करने के लिए 18 वीक्स का है। 18 ओनली वीक्स संडे का क्लास लूंगा। ठीक है, अच्छा, हफ्ते में एक बार? हाँ हफ्ते में 1 बार या 2 बार लेंगे, अपन लोग डिस्कस करेंगे कब लेना है, जब लेंगे। ठीक है, अच्छा। ओके। महेंद्र प्रताप सिंह प्रभु, क्या है प्रभु आपका डाउट? प्रभु जी कह रहे थे जो लिंक ग्रुप में दिया हुआ ना, एक्चुअली जो इस महीने का जो ग्रुप है ये अक्टूबर का, मैं उससे नहीं आया हूँ, मैं दूसरे उससे आ रहा हूँ। मतलब वो पता नहीं क्यों मेरे को, मतलब उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो वो लिंक इसी चैट बॉक्स में आ जाएगा क्या? लिंक चैट बॉक्स में कौन सा लिंक? ये सेकंड बैच के लिए, सेकंड लेवल के लिए? हाँ अरे हाँ, हाँ, सेकंड। तो सेकंड आप एक काम कर लो, प्रतीक्षा माता जी ने तो हमारे मनीष प्रभु, मनीष आप एडल्ट ग्रुप में दिख रहे हैं, तो आप मनीष प्रभु से कांटेक्ट कर लो, मनीष प्रभु आपके एडमिन हैं। प्रभु एक बार आपका नंबर डाल दो मनीष प्रभु, तो वो आपको संपर्क करके आपको होना है तो ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, या तो आप नहीं, ज्वाइन हो मनीष जाओ, उनको प्रभु मैसेज का भेज। है नंबर, मनीष नहीं तो प्रभु का, लेवल 2 का मनीष यहाँ प्रभु पे का ग्रुप में नंबर है। मैसेज डाल दिया करो माता जी, आज से लेवल 2 जो भी ज्वाइन हो रहे हैं उनका मैसेज यहाँ पे ग्रुप में डाल दो, यहाँ से ही क्लिक कर लेके वो लोग ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक ठीक। हरे कृष्ण प्रभु। ज्वाइन कर माता जी, प्रतीक्षा माता जी है आप, एक बार लेवल 2 का मैसेज डाल दीजिए। हरे कृष्णा लेवल 2 का मैसेज डाल दो माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ पूनम मैया। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो मेरी बुक्स नहीं आई अभी तक। हाँ मैं मालूम करूंगा, टेम्पल वालों से बात एक बार करूंगा। थोड़ा उनको फोन करके बोल दीजिएगा। बहुत सारे लेवल उनको काम रहते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा, पूछूंगा, अगर वो भेजा दिए तो आपका रिसिप्ट भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप पोस्टल से कांटेक्ट रहना, आएंगे माता जी। मेरे को इतने सारे बुक्स आए तो लेवल आपको, हिंदी गोलोक चार्ट आपको की हिंदी में 100% आएंगे माता जी। सुधीर प्रभु। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा गुरु जी। प्रभु धन्यवाद प्रभु, बोलिए। हाँ गुरु जी, ये पूछना था बिल्कुल शॉर्ट में, मैं पूछ रहा था कि कई ब्रह्मांड होते हैं, कई ब्रह्मा होते हैं, असंख्य मुख वाले हैं, 25-25 मुंह वाले, तो ये जो प्रलय होती है ये सब एक साथ होती है या अलग अलग ब्रह्मांडों की अलग अलग प्रलय होती है? ये गुरु जी जिज्ञासा है। प्रभु जी अब एक इसमें भी, प्रलय में भी एक प्रलय, एक छोटा प्रलय रहता, प्रलय एक महाप्रलय रहता ना प्रभु जी। तो मेरे को जितना, मेरा जो टेक अवे है, जब वो भगवान की मर्जी, तो एक ही साथ में सब उनमें समा जाता है, फिर जब उनको सृष्टि, हाँ सब उनको फिर वो फिर लेके आना है, तो फिर से वो क्या करते हैं, फिर से सृष्टि को रचाते हैं, सब जितने भी अलग ब्रह्मांड है अलग सब चले ब्रह्मा, जाते हैं। 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है,
तो अलग अलग ब्रह्मांडों का जो चालू हुआ होगा वो काउंटिंग सब जिसका चतुर्मुख है, जिसके होगा। हाँ, जिसका जो भी मुख है वो लोग सब चले समा जाते हैं। अच्छा, तब महाप्रलय, ये मेरा टेक अवे है, फिर भी मैं मालूम करूंगा और मैं मालूम करके बोलूंगा प्रभु, अगर मैं भी गलत भी हो सकता, लेकिन मैं डेफिनेटली ये भी मालूम करूंगा। और जैसा वो प्रभु जी उपाध्याय, वो प्रभु जी है ना, उनका भी डेफिनेटली मैं मालूम करके मैं बोलूंगा, ठीक है। और गुरुजी मेरे को सेकंड लेवल में वो कर लीजिएगा। अरे प्रभु बिल्कुल करेंगे, आप तो हमारे साथ हैं, आपके साथ हमको बहुत अच्छी सी प्रेरणा मिलती है। देखो आप इतना भक्ति में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप क्लास में आते हैं, आनंद आता है कि सुधीर प्रभु है हमारे साथ में, सुशील प्रभु है, हेमा माता जी, चरण सिंह प्रभु है, नीरू माता जी, मनीष प्रभु, पवन कुमार प्रभु, और क्या प्रतीक्षा माता जी, देव महाराज प्रभु, तुषार प्रभु, सब लोग, कमलेश अग्रवाल प्रभु, कुछ भी अभी कभी कभी हमसे भी कभी गलती हो जाती है तो बोलना प्रभु जी, यहाँ पे आप लोग यहाँ ऐसा नहीं, ये करेक्ट है, तो डेफिनेटली मैं भी सुधारूंगा। गुरु जी पैदा हुए अध्यात्म के बच्चे हैं अभी। जी बोल, सब लोग अध्यात्म के बच्चे, एक दूसरे को साथ देके वैकुंठ जाना है, हमारा रियल लाइफ का गोल है। ठीक है, आपके सामने भी अच्छा सा यहाँ पे माता जी टाइप कर दिया है। देखो आप लोग को क्या करना है, मैं आपको एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको जैसे ही हम लोग चैट में ये क्लिक कर दिए, तो ये क्लिक करे तो क्या आया, अब आपको ये आपको क्लिक कर दिए, ये आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका नाम देना है, नंबर देना है, ईमेल देना है, प्री भक्ति शास्त्री को क्लिक करना है। भक्ति सदाचार क्या होता है मैं कल बताऊंगा। तो भी प्री भक्ति शास्त्री में जब जुड़ जाएंगे तो लेवल 2 वही है, ठीक है। कोई एक ज्वाइन करो, आप दो में ज्वाइन मत करो। हाँ, ये ग्रुप में आज भेज देंगे ये, भेजेंगे प्रभु, भेजेंगे प्रभु, अभी चैट में भी भेज दिए प्रभु। बड़ी कृपा, क्लिक करके ज्वाइन हुआ। हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद गौरी वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी की भी जय। इतना बहुत पेशेंसली सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं 18-17 दिन से, और स्पेशली मेरे को बर्दाश्त करना बहुत टू मच है प्रभु जी, आप इतने सवाल पूछते हैं। अरे गुरु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।